दोस्तों नमस्कार, राम राम भाई सारे भाइयों को। और आज का वीडियो लेके आ रहे हैं मंजीत भाई के साथ। मंजीत बैसवाल। मंजीत वैसे मलिक है भाई, बैसवाल तो गांव का नाम है, तो साथ में मैं बैसवाल लगा देता हूं। तो बैसवाल कला भाई का गांव का नाम है, गोहाना के नज़दीक, और सोनीपत जिला पड़ेगा भाई। और जितने साथी वीडियो देख रहे हैं भाई, जो सनसनीवाल डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, वो भाई सारे मंजीत बैसवाल को जानते हैं, पहचानते हैं। जाना माना जो है भाई चेहरा। आप देख रहे हो पिछले 2 साल से हर मेले में पशुधन लेके जाना, पार्टिसिपेट करना, मेला जीतना। और पार्टिसिपेट तो बहुत साथी करते हैं, लेकिन अच्छी भैंस लेके जाना और मेला जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि भाई जिंदगी में अगर एक मेला भी आदमी जीत ले, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन होता है, हरियाणा पंजाब के इकट्ठे कंपटीशन होते हैं, तो मेले में पिछले 2 साल से आपने बहुत बार मंजीत को देखा होगा। एक दो रील भी भाई की बड़ी वायरल हुई है, बैठे बैठे ऐसे सो रहा है, क्योंकि मेले में वही बड़ा कष्ट का काम होता है, ऐसे मेले जीते भी नहीं जाते हैं। तो मंजीत बैसवाल से मिलवाते हैं भाई, और अपना छोटा भाई सारी बातें इनसे पूछेंगे। टाइम निकाल के भाई वीडियो देखना, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको मंजीत बैसवाल के बारे में पता चलेगा। और पशुपालन के काम के प्रति भाई बहुत सारे भाइयों की अगर ये वीडियो पूरी आप देखोगे तो आपको बड़ी नॉलेज और रुचि बढ़ेगी आपकी, ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ बात। तो मंजीत भाई राम राम, क्या हाल राम चाल? राम जी सारे भाई भाई साहब। और सुनाओ। बस बढ़िया भाई साहब। तो क्या तैयारी है भाई बागा की? आगे की तो सुरेंद्र भाई जो काम लागे रहे कोई भैंस लिया है बेच दी। ये घर वाली भैंस ब्याह रही है, कोशिश करेंगे भगवान ने सुख शांति रखी तो दूध तोड़ लेंगे उसका। अच्छा, हाँ। तो घरवाली भैंस जो बड़ा लेवटाली है, खुला हाँ सिंह की, बड़े लेवटे खुले सिंह की सिंगवा भाई। वाली? हाँ उसका नाम धरेंगे गेड़ा आपा। नाम अच्छा, उसका पीछे तो था या ना था अपन नहीं लेना, ये भी भगवान की देते कुछ करेगी तो धरेंगे भाई। ठीक है। तो मंजीत भाई कितनी उम्र होगी आपकी? मैं इस 18 जून ना भाई पूरा 25 साल का हो जाऊँ। 25 साल का। 2000 का जन्म मेरा, 18/6/2000। और मेले में कितनी उम्र में जाने लगे थे, जो दूध के कंपटीशन के मेले हैं? 21 साल का जाने लग गया था भाई। 21 साल का। वैसे में तो मैं बचपन से लगन थी। क्या कितना साल का दूध निकालने लग गया था? 10-11 साल का मैं मेरे पापा के ला फतेहाबाद मंडी में तो भैंस ले आया करते। अच्छा। वो भी लेके बेची करा करते। अच्छा, तो भैंस भी 15-15 बीस तो बीस आपके भैंस। आपके पिताजी भी पशुओं का सेल परचेज का काम करते थे? वो भी दूध बेचा करते। मेरा दादा तो 20-20 22-22 भैंस थी भाई साहब, अच्छा। पुराने टाइम तक भैंस रखनी है। अच्छा, ज़्यादा भैंस रखा करते। हाँ। हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले आपके पिताजी और चाचा जी बता भी रहे थे कि भाई पाल ही रहे भैंस हो गया हाँ हम। सारा कुण मैं भी, मेरा दादा पाली रहा, मेरा बाबू रहा, मैं रहा, मेरा काका रहा। हम्म। तो आप कह नहीं रहे थे कि गाँव की वीडियो देखो थे तो सारे ने शौक था हमने। हम्म। तो ये चक्कर था भाई साहब। हम्म। तो मंजीत भाई 21 साल के दूध वाले कंपटीशन का मेला लड़ लिया था लिल्लू भाई साहब वाली बैच अब से? भैंस कौन थी भाई, मैंने कट्टा लिया था लिल्लू तो 4 लाख रुपया का। हाँ हाँ। तब मैं लिल्लू तो बोला दूध तुला दे मेरे भैंस का। तो बोला भाई मेरे तो बस की बात से कोई ना, तू ले जा भैंस। हम्म। तो मेरी गेल गया था, मेरे तो कटड़ा था, मैंने नहीं थी भाई कटड़ा मेरे भैंस दूध तो लग जैसी मैंने बेचेंगे। हम्म। पर इसे माड़े कर्म थे भाई, वो कटड़े की डेथ हो गई थी जब। शानदार की। हाँ 4 लाख रुपया का डाला था मैं, नुकसान हो गया था भाई। फिर हम्म। लिल्लू भैंस तो ले गया था, गए तो फिर दूध तुला तीसरे नंबर पर आई थी भैंस, वह बीमार हो गई थी भाई। हम्म। भैंस वह दूध बढ़िया दे 26-23-23 किलो दूध नॉर्मल देने की भैंस वह कितना मतलब खुले जंगल की भैंस। तो मंजीत भाई ये जो 5 साल गए, 4 साल गए, अपने 21 साल के मेले में जाने लगे, अभी 25 के हो गए, हम्म। इन 4 सालों का जो अपनी जर्नी है वो बताओ, क्या खोया क्या पाया? खोया तो भाई साहब मतलब संघर्ष तो बहुत कराया है। अच्छा। बहुत ज्यादा मतलब इसमें किसी ने हाथ ना पकड़ा, फिर बाकी 2-4 भाई मैंने इसे मिल गए। हम्म। किस्मत की बात हो ये, बाकी सबकी नूं ना होती किस्मत हो भाई। हम्म। लेकिन मैंने भी अपनी तरफ था तो ज्यादा साथ दिया बड़ा उन भैया का। हम्म। भाई मेरे पास सपोर्ट बढ़िया रही भाई। सारा मिल गया, नू बढ़ते चले गए अपना मतलब ठीक था सिस्टम। फिर अपना कई साल दुश्मनाई चल गई गांव में, लड़ाई पहले। झगड़ा चल गया पहले। उसमें हम्म। बहुत पैसा खराब होया, नुकसान होया। हम्म। तो भाई मैं 2017 में इस ओहदे में आया था। हम्म। तो भाई साहब 300-300 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर मैं इसलिए आया गया था दोपहरी में। कितना हम्म। रुकने का ठिकाना होता कितना ना होता। हम्म। तो व्यापार कराया उस तो मैंने पहले डी मैच में 10,000 रुपये बचे थे।
दे ये तो बात हो झूठी सुरेंद्र भाई, आजकल व्यापारी कहते मैं 2000 में मैच बेचूंगा 5000 में। तो भाई मेरे अब्बू ने मेरे तो 5 लाख रुपए दे दिए थे व्यापार करना, तो व्यापार करने लग गया था मैं। तो मेरा टोटा होगा 1.5 लाख रुपए बचे थे मेरे दौर। अच्छा। मतलब शुरू में ही सा झटका लग गया, इतनी धोखेदार दुनिया है मैं बताऊं जो मेरी गिल बनी। तो सारी इस तरीके से बताऊंगा मतलब। तो 1.5 लाख बचे, मेरा मन टूट गया, मैं ऐसे था मैं कुछ नहीं, मैं दूर हूँ मैं ऐसे था। तो मैं अमेरिका डोंकी मारने के चक्कर में था। अच्छा। तो एक जोटी थी भाई, मैंने मिल गई 1.5 लाख की। वह जोटी बढ़िया बिकी भाई, जो मलकीत के पास गई थी। बेगम, हाँ। ठीक है। और बता के बेची भाई, जोटी भी अच्छी थी। 3 लाख वीडियो भी रुपए, मैंने ही हाँ बनाई थी। 8 लाख रुपया की मलकित की बिकी थी, बेची को ने। ठीक है। मलकित ने 4-5 लाख के तो उसके कटड़े बेचती आंध्र प्रदेश में, और कटड़ी होगी और जोटी खड़ी है, बहुत लेना दिया उसके भी। तो मैंने उससे भाई दोबारा सांस आ गया। तो मेरा लगन बनी भाई, फिर भाई काम मैसे थे जोड़ेंगे, मैसे थे नुकसान होया भरोसे में भाई साहब। ज्ञापन मैच लेनी उस दिन कान पकड़ा था भाई साहब, जिंदगी में ज्ञापन मैच नहीं लेंगे। ठीक है। और भैया तभी आए बात कहूँ भाई, जिंदगी में ज्ञापन मैच ना लो खीस में, ना तो खीस में लो, अगर खीस में ब्याही होगी ना भाई, नु आज आधार मार ले खीस में ले ना भाई, पीछे देने से भाई साहब, पीछा खाली बहुत करके ले खाली करके पास करके मैच लो, ना क्या बन लो भाई। पीसा आज के जमाने में बहुत औखी चीज है, पीछे तही मानस की पूछ है भाई साहब। ना तो मानस ने मानस कुछ नहीं समझदार। टोटाले में तो बदबू आने टोटे लगे। तो दौरे कौन बैठा भाई साहब, नु कहने लगा मैंने सारी चीजें के कति नजदीक के लेके सुरेंद्र भाई। आज भी देखूं भाई साहब आदमी, भाई आज मेरे में टोटा आ जाना, सबसे पहला गेल वाले साथ छोड़ दे। कौन भाई रख नु कहेंगे रे तन्ने, आज मेरा जब भगवान की तो मेरा काम चले तो तनु कहेंगे सारा का सारा है, और जब टोटा आ जाए मेरा तनु कहेंगे मंजीत ने कर दिया। तो भाई सब तो बढ़िया, मतलब 2 रुपये कमाओ, सेव करो अपने, जब कामयाबी है। मैं या नई जनरेशन ने कहूँ कि मेरा पुरानी तो भाई और खरीद पहले आते ही लाग रही हो काम के। हाँ। तो भाई सारे सौदे ने छोड़ छाड़ कर ढंग से काम करना चाहिए। बहुत संघर्ष करे। एक उस जोटी तो ही पहला भाई मैं एक भैंस ले आया था 90,000 रुपए की, मेरी सरसम पे की थी खेती उससे पहले भी तो मैंने वीडियो बनाई होगी आपकी शायद, एक दो भैंस की बनाई थी, उनमें टोटा नहीं हो गया, मैं बताने लग रहा 5 लाख रुपए दिए थे, 1.5 लाख पा गया था। तो सारे में पहला तो मैं एक भैंस लिया था भाई, सुखबीर डांडा, मेरी सरसम बिकी थी 85,000 की। 90,000 की मैं एक भैंस लिया सुखबीर पे भाई। मेरा ना भाई भैंस मेरे कर्म माड़े थे या भैंस की दिक्कत होनी थी, हफ्ते पाँच भैंस मर गई भाई। उसका कटड़ा भी है अपने पास। हाँ उसका कटड़ा भी प्रधान। हाँ प्रधान उसका आपके पास है, वह भैंस मर गई सुरेंद्र भाई। बहुत दिल टूटा भाई बहुत। फिर भी मतलब मेरा बाबू इस आदमी भाई, चाहे मैं 5 लाख का टोटा कर दूं, चाहे 5 लाख कमा के ले आऊं, मतलब नू हौसला कौन टूटे न दिया भाई, कोई ना और करेंगे और ले आऊं। मतलब मेरा अबू भाई वो मैस मेरे पास से मैं घना दिल टूटे न, कोई बात ना और ले आऊं। इस होदे मेरे अबू ने जितना मेरे गेल खड़ा रहा भाई, एक दो भाई खड़ा रहा और कोई नहीं, मतलब इस चीज पे। तो खेती भी करूं मैं 20 किले की भाई, घने दिन तक करूं हूं। आज भी करो? आज भी करें 20-21 किले की खेती। हाँ तो वह मैं मेरे पास से भाई दोबारा तब व्यापार चालू कराया था, नो काम जुड़ता जुड़ता चल गया। मेले हम 2021 में गया था सुरेंद्र भाई, पहले मेले में गया भाई। आज तक चाहे कोई मन ने कह दो, चाहे मैं किसी ने सच्ची बात भी बता दू ना, नु कहूंगा मन जी तू झूठ बोल। एक रमेश ने तो ठीक सी बात बताई थी भाई मेले में मेरे से, न्यू कर ले मंजिल ना, तो भाई पहला मैंने उस दिन देख ली थी दुनियादारी को सूती है भाई। किसी ने न्यू भी नहीं कही कि भाई यह चीज दे दे। न्यू मैं नया आदमी था, पहली बार मिला था, हर दूध तोलने यो टारगेट था कि ये नहीं जीत जा, ये पहली बार मेरे में ये हारने चाहिए। तो ये सोच आदमी की सुरेंद्र भाई आज भी आए हैं। आज तो हमें रोज जीतने लग रहे हो, तो हमें भी हम सोचते तो जीतते होगे। भाई साहब, मेरे पूछ लियो किसी भाई ने भी मेरे दौरे में बांध रहे मेरे भाई साहब, अपनी भैंस ने छोड़ के लेकिन गड़बड़ हो तो बचाया करो। विरोध तक पूछ लियो, मतलब भी मेरा होया है। दुश्मनाई में तो लाग बाग में तो कोई कुछ भी कह दे, दुश्मनाई ये है हमेशा में भी। इसे एंटी पार्टी है देख लो पाछे कोड़ बड़ा रोड़ा है, दुश्मनाई ये मतलब हर चीज की सपोर्ट चाहिए। बहुत थोड़े आदमी भाई सही शिक्षा देंगे इस लाइन में, लेकिन आप बढ़िया मदद करो, कोई भी भाई आ जाओ फुल करिए भाई, देश की करिए कति। सुरेंद्र भाई तू मैंने उस दिन तो जाना है, मैं जिस दिन तो लाइन में बांध रहा, अपने आप खुद नु सोच के देख लो किस किस आदमी मैंने साथ दिया। नहीं मैं तो मेरे ख्याल में मेरे तो ज्यादा टाइम तो किसी ने को नहीं गल रहा होगा, ना के अजय रहा अंदा होगा। हाँ अच्छा तो अजय, अच्छा आप सब तो ज्यादा मेरे जानकार आप थे चाहिए अजय।
हाँ, क्योंकि मन तो सारी बात का घर पता है। भी कितना कितना छोड़ा है सुरेंद्र भाई, एकदम तले मैंने ना मिला कुछ भी, पर मैंने संघर्ष करा कितना बूंदा। भाई साहब लगन इतनी हुआ करती, आप देखा कर दे, रोटी कौन खा करता मैं। भाई एक बात देखने वाले भाई है ना, बताऊं मंजीत भाई ने, मेरा ध्यान है, ये छोटा सा होता ही तो दाढ़ी दुड्डी इसका हाँ, पूरी जब आएगी, तुम डाडी मुझको आएगा भारी नहीं। भी हो गया, वो वजन भी बढ़ गया, तो इसका नहीं हाँ, हल्का सा होता पतला सा। मेरे तक आंदा सुरेंद्र भाई 25 किलो दूध जिस दिन मेरे घर भैंस ना दूध दे दिया ना, उस तक उसके बाद चाहे मैं अगला दिन ही मर जाऊं, इसने ख्वा यह बात भी कही है हाँ, ख्वाहिश होया करती। कि मेरी ख्वाहिश है कि 25 किलो दूध जिस दिन मेरा घर भैंस दूध दे देगी ना, उस तक मैं अगला ही दिन मर जाऊं। आप यूं देखो, 21 साल की उम्र का लड़का, जो पीडीएफए का जो मेला था उसमें मैं हाँ, भी मिला था गेल अपना, थे मेरी आप। हाँ, तो उस मेले में भी इसके भाई के ये सब थे कि 25 किलो दूध तोल दूं चाहे अगले ही दिन मैं मर जाऊं, लेकिन अगर 25 किलो दूध बिना तोले अगर मैं मर गया ना, तो फिर बोला मेरी जिंदगी में आना ना आना बराबर है। ये बात मंजीत ने मेरा आगे भी कही उड़ी है। और फिर उस 25 किलो दूध ने अचीव करने खातर जो मेहनत करी है, मान के चलो जीरो तो शुरुआत आप खुद देख लो कि 5 लाख के 1.5 लाख रह गए, और फिर उस बात का भी आप मान के चलो प्रॉपर सारी बात का पता है भाई, किस तरह के बात हुई है के नहीं हुई है, सारी चीज भाई कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दाना देना है, उन चीज़ों में लगभग भाई मैं बिल्कुल मान के चलो सारी बात का आप पता तो मेरी रहा। गेल रहे हो भाई साहब, सुनो हाँ बात। मैंने आपने कदे पूछी, मैंने लको ही नहीं कोई हाँ, चीज। ना कौन लगो। और आज भी नया आदमी भी पूछे ना, किसी ने गुमराह नहीं करा भाई हम्म, साहब, तो चीज कोई भी हो, अगला चाहे दो ना दो। और भाई साहब मैं बता दूं, 2021 में पीडीएफ में मैं लगातार 2 रात 1 दिन सोया नहीं। हम्म, मैं लास्ट दिन फाइनल मैच तीसरे दिन नंबर पाई, चलो खुशी ना हुई, दुख लग गया। तीसरे नंबर की मैच ठीक हम्म, होने पहले नंबर की थी या दूसरे की थी, चलो वैसा अच्छी थी दोनों, गणी सिरे की मैच है बढ़िया। हम्म, पर भाई साहब उस दिन इसी आंख हो रही थी मेरी, कति लाल बट सोए मैंने। हम्म। तो मंजीत भाई आपने बताया 2021 में गए थे पहले हाँ जी, मेले में, पहले वो मेरे उड़ गए। तो इब्ती फिर मेले कौन कौन से जीते हैं, कितना इनाम जीते हैं? भाई मेरा तो सारे जीते सुरेंद्र भाई, एक यो डीएफए ने छोड़ के। अच्छा। डीएफए में दूसरा तीसरा तो रहा। कुरुक्षेत्र। हाँ, कितना फर्स्ट कितना सेकंड, फर्स्ट रहा भाई साहब लगभग। मैं एक बार सेकंड हुआ हूँ, तो लोड शुरू में हो लिया जो हो लिया। हम्म, हाँ, तो फिर बाकी भाई मेरी तो जिंदगी बनाई इन काली मैया ने, इतने जीऊंगा ना, इतने मैं स्या कर्जदार रहूंगा भाई साहब मैं। अच्छा, हाँ, मेरे तो सारी जिंदगी भैंस का कर्जा नहीं पाटे भाई साहब। तो कितने कितने के ट्रैक्टर कितने के बाइक जीते हैं? भाई सुरेंद्र ट्रैक्टर जीते मैंने 3। अच्छा, दो 3 ट्रैक्टर, दो बुलेट जीती 2 भाई, बुलेट। एक रूटावेटर जीता भाई, ठीक एक है। पल्सर जीती भाई, हम्म, एक स्कूटी जीती सुरेंद्र भाई। हम्म। हाँ, ये इनाम जीत लिए, ये नाम जीते भाई साहब। और लास्ट के 2 मेले खराब भी हो गए। भाई लास्ट के मेरे खराब हो गए, और जिसमें मेरी मैस का नाम मैंने नू खुद बेरा है भाई साहब। बाणी मैंने 33 किलो दूध पर छोरे दी पकड़ा। भाई हाँ। ले सचिन तू मेले में ले जा, मेरी नीली रावी का आज कोई मानो ना मानो सुरेंद्र भाई, 28 किलो दूध तोल के मेले में भेजी थी। कौन सा मेले में? इसमें पीडीएफ में। हम्म, और 30 किलो दूध शेरनी का था। हम्म, भाई वे छोरे बड़ा मोटा, चलो अपने तो भाई है भाई, अपने बुरे टाइम में साथ रहे, चाहे वे कुछ भी करते हैं, वो बड़ा मोटा नशा पता कर ले। तो वो सो गया साथ ना भाई। मेरी वैसे मैं दूध तोल देना सुरेंद्र, एक बात है भाई, मैं विश्वास कौन करे अगर भाई अपने बाबू पर बिन्नू का रू चाट गिरा या ना गिरा, मैं अपने हाथ नहीं यार फूस कर लेना, मेरा सबर ना आवे, मतलब नू संतुष्टि ना आवे। और अपनी आंख तो मैं ऐसा ना देख लू तो भी ना आवे। तो वो छोरा सो गया भाई, उसने चाट कौन गिरा भाई सामने ना बेया। भैंस बीज का चाट के डब्बा थी, उसने तड़के भाई मेरे तय सोची कि वो छो माओगा, फोन बात हो जाती मेरी। तो उसने क्या किया भाई, चाट जब तुरंत बे यार तुरंत गिर दिया भाई, 2 में से पेट में दर्द हो गया। नीली रा उसका शेरनी का बाणी का। और नीली रावी खा तो गई, पेट में दर्द को ना पर बैक मार गई भाई। सेकंड रही फिर भी 24 किलो दूध दे गए। चलो परमात्मा ने जो मंजूर था अपने खुशी खुशी आ बात मानी भाई, कोई बात ना, समय हो कई बार मैं आपने देखा हो, समय तो बड़ी कोई चीज नहीं होती सुरेंद्र भाई, समय करा दे नर के कर ले। हाँ, तो ये जो मेले लड़े मंजीत भाई, इनमें जो प्राइज जीते, ये एक आप बात भी करा थे थोड़ी देर पहले, लगभग 20 1 लाख रुपया का तो इनाम जीत लिया हाँ, होगा। 18-20 लाख रुपए जीते भाई मैंने ठीक है। इनाम में सुरेंद्र भाई। हाँ, हाँ। लेकिन खर्चा भी हो था भाई सुरेंद्र, गाड़ी आगे भी है, घोड़े के 10 बालक चले गए भी, खर्चा को ना सारी चीज होती, लेकिन चलो प्रॉफिट रहा मैंने।
नाम भी बहुत बड़ा नाम है। बनाया भाई साहब, प्रॉफिट रहा, भैंसिया ने बहुत कुछ दिया। कदे भाई एक बात बता दूं, मे आजकल आवे भैंस का लात मार के ठा दे, चलो के बार किसका क्या नजरिया हो, मेरा नजरिया भाई साहब भैंस का कदे लात नहीं मारी, ना मारी ना मारने दी। हम्म, हाँ तो जो जो पूछू था मैं, जो मेले में जीते आप, ज्यादा से ज्यादा दूध कितना तोलिया है मेले में? मेले में सुरेंद्र भाई 29.5 किलो दूध दिया था भैंस ने, बाकी दूध तो भैंस का ज्यादा था। कौन सा मेले में? रोहतक दिया था, कैमरे रोहतक? के मेले में। कैमरे? हाँ हाँ, वो बात भी पूछना चाहूँ था मैं उससे पहले, और यह बात बाद में पूछूंगा। 29.5 किलो दूध आपने तोल दिया, जो राजस्थान तक भैंस आई थी उसका। हाँ ना थी, हरियाणा तक गई थी। हाँ हाँ। पर आप एक बात और बता दूं, महेंद्रगढ़ तक भैंस गई 2,25,000 की, हम्म मन बेरा भैंस गई भाई इतने की, हम्म। 3 लाख रुपए प्रॉफिट देकर आया भाई साहब। अच्छा। हाँ, और जद भैंस लेकर आया भाई साहब, हम्म। और इसी जगह तो लेकर आया, पानी का गिलास तक की मानसा ने नहीं पूछी। हम्म अरे भाई अच्छे चीज का सुरेंद्र भाई प्रॉफिट देना पड़ा। हम्म जब मैं 3 लाख ने देखता ना तो इतना कुछ नहीं होना था। हम्म उस भैंस ने भाई एक ट्रैक्टर जीता, एक हम्म। बुलेट जीती, एक स्कूटी जीती, 50,000 कुछ कैश इनाम जीते। अच्छा, तो ये सौदा ला लो आप कह। बढ़िया नाम करा उसने। हाँ 2 लाख रुपए ही अच्छा। कटड़ी बिकी। अच्छा, दो की कटड़ी बेच दी। अच्छा यूं बताओ, मैं उस बात पर आना चाहूँ था, मेले में तोल दिया 29 किलो 500 ग्राम दूध हाँ भाई, उस भैंस का, और जो रिकॉर्ड और जो बने पीछे, वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूध वो तोले? आप कह रहे थे ना 25 किलो आ सपना था, फिर हाँ। परमात्मा ने इसी सुनी भाई, सारे रिकॉर्ड अपने रहे फिर। हम्म दो दांत का तो नहीं, 2 दांत का पहला रहा सन्नी तो रजोटी थी, उसका पहला अपना बनाया और था। हम्म फिर भाई 4 दांत का भी अपना रिकॉर्ड था वर्ल्ड का, वर्ल्ड के बने भाई भगवान ने, तो फिर तो इंडिया तो चार पार दांत कर का दिया। नोरा का दूध तोल्या मैंने अपन तो लिया था ओमबीर भाई भाई साहब। साहब का करा। हाँ अपना कति रिलेशन बढ़िया, संदीप पर गेल कति पारिवारिक रिलेशन है पूरे हम्म परिवार के, कति नु मतलब मानो गर्ज सी बात है। अजय अजय हो गया ये तो चलो भाई, ये है अपना सगा हम्म है भाई, अपनी गेल रहे हम्म हैं, बाकी परमात्मा करे कदे आपस में रोड़ा होगा नहर ना पटे, बाकी इस समय की का के कह सके किसा हो। हम्म बाकी नोरा का रिकॉर्ड बनाया 4 दांत का, हम्म बाणी का बनाया। हम्म हाँ एक टाइम होता भाई साहब, जो करीब मेरा 5-4 भाई हैं, मंजीत से लाख को बाणिया, हम्म मैनू कह दूं मंजीत या मैच लेंगे आप भाई 15 लाख की लेंगे, हम्म तो लेंगे भाई साहब। हम्म चक्काड़ा चोरा के नु कह दे मंजीत महंगी दवा दी ना, हम्म 29 लाख रुपया की 15, 29 लाख रुपए की 2 मैच ले ली भाई साहब, दिलरूबा और बाणी। हम्म ओरिजिनल 29 की भाई साहब, कैमरे पे कहूँ नेम करूँ, आप गेल थे बाणी में, हम्म सारे देश ने सन्नी तो कह दी भाई मंजीत ने सन्नी मंजीत ने तेरे ते भैंस दवा दी महंगी। हम्म सन्नी ने नु इतना विश्वास था भाई, भाईचारा आज भी इतना है मानना मेरा, हम्म। घर जैसी बात है, अपने सारा बेरा है, हाँ हाँ, चाहे पता है। सारा हरियाणा की वीडियो चली जाओ, भैंस कौन ले, इतना मैं नहीं कहूंगा। हम्म तो सन्नी बोला भाई मंजीत ने जो कर दिया सही है, चाहे गलत है चाहे सही है, हम्म विश्वास रखा भाई। फिर तिलरू बांध दिया भाई 30 किलो 700 ग्राम दूध, और बाणी ने दिया 35 किलो 950 ग्राम। 35,950 का उस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया यार, 5 टाइम दूध, 5 टाइम चलाया, 2 टाइम खाली, 3 टाइम चवाई। हम्म और उसका बाद फिर कोई पाकिस्तान में दूध तुला मेरे ख्याल में 37 37। किलो कुछ ग्राम दूध तुले। हाँ हाँ, हाँ उसका बाद का रिकॉर्ड पाकिस्तान का है। हाँ उसका। ठीक है। और तो बाणी का तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया था, घर वो भी आ गया था हाँ, सर्टिफिकेट भी। मेरे पास है हाँ, मेरे पास सर्टिफिकेट। भी पड़ा वो हाँ हाँ। वो सारा सौदा आया था भाई साहब। हम्म। तो ये रिकॉर्ड तो हो गए अपने बिना मेला के। हाँ और भाई। मेला क्या होगा 29 किलो 500 ग्राम का? हाँ मेरा का तो ये ना। बाग कद मान के चलो, रिकॉर्ड तो बना है टूटने खातर। ऐसा तो है नहीं भाई, कोई भैंस अगर मान के चलो 38 किलो दूध भी दे देगी तो वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, कोई ना ना कोई। भैंस भाई साहब 40 किलो दूध बचाएगी, हम्म भैंस इस साल चली जाओ, अगले साल चली जाओ, और किसी भाई ने कुछ कहना दाग लाना ब्लेम करना ये सब अलग हम्म बात। आज ब्राजील में देसी गाय इतने दूध भर, उनका सीमन आ जाओ, इंडिया में 10,000 का एक सीमन ले लेंगे। हम्म और अब मेरे पर का भाई को आगे बढ़े ना, हम्म। तो मेरे पर के दबाण खातर है ना बहुत बड़े प्लान रचे जा। नहीं, यह बात तो मैं कितनी बार कहूँ, फिर मन ने यूं सोच ले हैं कई कई भाई के, यार सुरेंद्र तो ज्यादा संपर्क हमारा हुआ है, ये भाई जो दूध तोल रहे हैं। लेकिन चलो देखो, विरोध करना है ना, फिर तो सबका करो। हाँ। ब्राजील की गाय दूध दे दे 140 किलो एचएफ, हम्म तो इंडिया में हर आदमी उसने अप्रिशिएट करेगा। हम्म और अपना अगर इंडिया का कोई आदमी 100 किलो दूध तोल दे एचएफ का, जिस तरह सिल्लू और प्रशांत और के पास बढ़िया गाय हैं, और हाँ भी बहुत सारे भैया के पास है,
तो फिर उस पर फिर ब्लेम होने लग जाए। ये तो बात है भैंस का दूध कोई 37-38 किलो तोल दे, फिर उस पर ब्लेम होने लग जाए। हैं? भाई। गलत बात है भाई साहब। फिर तो एचएफ में भी भाई साहब अपना बहुत बढ़िया हाथ रहा मतलब दूध में। फिर परमात्मा ने सुरेंद्र भाई बहुत घना साथ दिया। और भाई आज सुरेंद्र भाई मैं इस चैनल में बताऊं, लोग आज देख कोई क्या ही ऐड कर दे दवाई की, भाई साहब मेरे तो खुद ऑफर आवे 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कंपनी वाले मैंने देने ना फिर हैं भाई ऐड कर दे। पर भगवान की सु भाई साहब कदे नकली चीज की कोई प्रमोशन ना मैंने करी, भगवान ना मेरे हाथ ऐसा टाइम ना हो मेरे हाथ तक करा दे। आजकल तो ले हैं डब्बा ठा खड़े हो जाए भाई साहब, कति झूठी बात है। असली चीज ओरिजिनल ब्रांडेड चीज हम भी यूज करें और भी यूज करें भाई, ब्रांडेड ही करनी चाहिए। इसे भाई हैं ऐड करें लोकल कर महंगा देने लग रहे ब्रांडेड। तो भाई रिकॉर्ड बन के मेले जीत गए, शुरुआत होगी छोटी उम्र तक। हाँ जी भाई। इब एक नया काम और शुरू कर रखा है आपने, फीड। हाँ जी भाई साहब। फीड का, तो फीड का काम मारने की क्यों सोची? एक है ना भाई राजन दो तो गोरा अमेरिका जा रहा है, वो एचएफ की गाय की डेयरी चलाया करता, बड़ा इंटेलिजेंट छोरा है, आप भी जानो उसने। हाँ भाई अपना वो उड़ जाकर उस भी गाय गुया के फार्मा में जावा था। तो उसने अपने फार्मूलेशन बताई इस तरीके से, यो सौदा मिक्स करके मैंस ने देकर देखा, अपन देकर देखा मैंस दूध बढ़ेगी सुरेंद्र भाई। तो आप यूज करेगा भाई, अपन रिजल्ट ठीक मिला। फिर मैं बैठा बैठा एक दिन मैं रजे बैठे थे तो जे बोले आप इसने मार्केट में लॉन्च करके देखा। तो वो मार्केट में लॉन्च कर दी भाई साहब, लोगों ने रिजल्ट देखा, बढ़िया चीज है भाई साहब, एक नंबर की। मतलब आंटी वो तो कोई दूसरी पार्टी वाला कह दो कुछ भी है भाई, बाकी आप हमें हर वीडियो में कही हम उस फीड का कोई सैंपल भरा लो, कोई चेक करा लो, कोई केमिकल यूरिया वगैरह के आप 5 लाख रुपए के देनेदार जिम्मेवार। तो जो चीज आपने 5-4 साल यूज करी, हाँ वाई मार्केट में लॉन्च वाह कर दी, करी नो किन तो किसाना का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है सुरेंद्र भाई। अच्छा। हाँ एक भाई एक बात और है सुरेंद्र भाई मैं बता दूं, गणे भाई नु कहते हैं उसका कट्टा 2000 का, भाई साहब मैंने ना तो 49 किलो का कट्टा बेचा, ना 45 का बेचा, 50 किलो का बेचा, बढ़िया चीज बेची। इस करके नहीं तो 40 किलो की पैकिंग आने लग 40 किलो की आवे 17 से 18 से की और कंपनियां की। तो इस करके मैंने कोशिश करी भाई बढ़िया मैं हम अपनी खड़ लॉन्च करेंगे कि बड़ा 100 रुपए मारी और तो महंगी हो पर खड़ भी भाई साहब ब्रांड चीज है, या तो है। तो मार्केट में जो चीज लेके आओगे वो बढ़िया लेके आओगे। हाँ बढ़िया भाई साहब। तो एक तो फीड आ गई, एक खड़ आ गई। हाँ जी ठीक है। तो मंजीत भाई फिर यूं मान के चलो जो आपने 4-5 साल यूज कराया वो मार्केट में किसानाती दे सेम दिया। वो है भाई साहब। ठीक है। और फिर ही बागे फिर के तैयारी है, कौन सी भैंस का दूध तोलना है, कौन सा मेला लड़ना है? भाई सुरेंद्र कोशिश तो देखे अपने दौर बैस भी आऊंगी या राजस्थान वाली भी आऊंगी मेरा टाइम। गुरदीप तो पाँच जोड़े तो चोटी ले आए थे 951 की, मेहर मंजीत दोनों जन। मेरा मंजीत का कुछ नहीं बट रहा, मेरा मंजीत सन्नी ग्रुप मान लो कुछ मान लो भैया भर गए। और भाई साहब यह चोटी भी आओगी, बाणी भी आओगी, नीली रावी भी आओगी। हाँ तो मेले तो देख सुरेंद्र भाई सुख शांति रहे तो लड़ेंगे भाई। मेले ने यार मैसे ने मेरी जिंदगी बदली है भाई साहब, इतने मेले लड़े जाएंगे इतने लड़ूंगा भाई, बाद में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सारी जिंदगी रखूंगा। और भाई जीरो तो हीरो बनाने वाली भैंस है भाई साहब। सारे भैया तो जी ला के धंधा करो, नए भाई आओ ना बढ़िया भैंस पाड़ो, रोजगार भी देंगी, बढ़िया सीमन लाओ। एक बात भाई साहब मेरा तुजर्बा है, कोई भाई नू ना मानियो कटदा बटदा किसी बाबत का है, ऊंची भैंस कामयाब नहीं है जिंदगी में। कितनी महंगी ले ऊंची लंबी देख के कहने न सोया मत एक दूध देते तो बात नहीं आ रही है। और ऊंचे झोटा भी कामयाब नहीं है। अच्छा हाँ कदे कोई भाई नू भाई मेरे तो बेच सकते दुश्मन ही मान जियो, ऊंचे झोटे की भी काटड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती। ये तो ड्रामा है गुमराह करना है। हाँ ऊंची लंबी सुतरी ला क्या खड़ी छोटे सिंगा की, मारा सिंह न्यू है मैं इसके फुल रुपये लागे सुरेंद्र भाई खाएंगे कि सिंगा ने 5 लाख का ट्रैक्टर जीता है भाई साहब मेले में तो है। खुले सिंग वाली तो दूध वाली मैस दरमानी मैस हो है, लंबी लंबी पेटल मैस बढ़िया लेवटे थन की दरमाने जोटे ऐसी में लाओ। बाणी देख लो, लाडो देख लो, गंगा देख लो, ठीक है यही सरस्वती देख लो। सरस्वती भी एक साल मेरे हाथ में रही भाई सुरेंद्र। कितनी मैच देख लो, एक दिल रुबा तो देखी हमने ऊंची दूध देंदी, बाकी हमने नहीं देखी भाई सुरेंद्र दूध देंदी। और बहुत देश एक बात और है मंजीत भाई, कई आदमी
मान के चलो बिना, मेरी भैंस नेचुरल है, मेरी भैंस बिना दवाइयाँ का दूध है, बिना टिक्के का दूध है, वह आदमी भी झूठी ये बात करे जहाँ जो यूज भी कर ले हैं। ये तो बिना काम के भाई ड्रामेबाजी मेरी बात ज्यादा चल सुन रहा सुरेंद्र भाई, है। दवाइयाँ तो उन तक के पोस्ट तो दूर है, सारी चीज यूज करे सब, हम्म उड़ा पोचा के तो दिखाओ सो देने हैं। हम्म दवाई तो भी कुछ दूध देव दूध दाड़ी तो देवगी। हम्म भाई साहब मैं यह बात कहूँ भाई, देखने वाला ने भी गुमराह ना हो किसी चीज से। हम्म एक बात बता दूं सुरेंद्र भाई, अगर 15 किलो वाली 25 जंदी हो ना, हम्म कोई 10 लाख रुपए में इसका कौन लाओ भाई, हम्म। माथे में की कौन फूट रही। हाँ 15 लाख, 15 किलो वाली तो बहुत भैंस है, हाँ, रोजे आवे हैं। राजस्थान वाली हम 27 किलो दूध तोल के ले आए थे राजस्थान से सुरेंद्र भाई। हम्म इसी सेवा भी है भाई, 2-2.5 किलो इतने दिन हो गए लग गया ना भाई साहब। हम्म। तो दूध तो मंजीत भाई आपने तो बिना कैमरे का तो शायद मतलब ढाई मेला होया होगा। मतलब मेले में भाई साहब मैं ऐसे नहीं, मैं कह दूंगा लोग तो कमेंट कर दें कुछ ना खाया पिया सुरेंद्र। नहीं मैं 27, यूं हाँ यो ही था। कहूँ कि जो बिना कैमरे का मेला था पिछले 2 साल में, हाँ वो तो मतलब डे का था, बाकी मेले में तो वही, नाल भी कौन देने देते। ना देने देंगे भाई। हाँ हाँ बाकी है ना, कैमरा के मेले थे बाकी तो बाकी सारे। कैमरा के मिले थे सुरेंद्र भाई। हम्म उस तो पहले डे दो जो कुरुक्षेत्र लड़ लिया मैं, सेकंड आई थी हम्म चोटी 2022 में। हम्म। 21 में वो जब बने कैमरा के थे। अच्छा। हाँ अनु तो पीडीएफ का जो पहला लिल्लू भाई साहब वाली बहस हाँ गई वह भी बिना। हाँ बिना कैमरा के थे। ठीक है। और इस लाइन में सुरेंद्र एक दूसरे ने एक दूसरा दबाव है, पुराना नया नया पुराना। भाई बहुत कुत्ते खाने काम है। मन ने भाई साहब गणे नजदीक तो ये सारे काम देखे उड़े हैं, हम्म सारी चीज लेके उड़ा हूँ। और भाई कति आज परमात्मा ने सूत्रे दिन दे रखे, कति मोटरसाइकिल 300 300 किलोमीटर अंडाई उड़ी, किसी तो नू मैंने फोन करके नू पूछ ली ना मेरे मैस का नू दिक्कत है, हम्म किसी ने कुछ कनु बताई सुरेंद्र। हम्म समय सारी चीज सिखा दे भाई, टाइम सारी चीज बता दे है। लेकिन मैं एक बात की सारे भैया ने विश्वास दिलाऊं, जब मैंने फीड बेचनी शुरू करी ना, मैं गारंटी लूँ मेरी फीड यूज करके देखो भाई साहब रिजल्ट आओगा। हम्म असली चीज बताई, किसी भाई ने दूध तो लिया तो किसी तो गलत सेक्शन दी। गणे भाई सुरेंद्र बैम करे हैं नए नए बालक या पुराना भी कर रहे हैं, ब्यांदी में इसका डंडा दे दे हैं दूध दो खराब होगी बस, एक हम्म महीने तक तो ब्याह पास दूध तोलना ना तो मैं इसने भूल जाओ ब्याही थी। हम्म। भाई एक बात जरूर देखने वाले भैया ने बताऊंगा। अब मेरे ख्याल में कोई 15 दिन पहले की बात है, अपने डेयरी पर जिस तरह लेबर लेबर की समस्या सी चल रही थी, तो माँ मंजीत के पास एक बार फोन करा, माँ मंजीत मंजीत जा रहा केदारनाथ हाँ जी, केदारनाथ। भोले के दर्शन करने। वहाँ भाई 2 भैंसा गए, मंजीत पेट में गड़बड़ रहा है, दस्त लग गए हैं, ईसा काम हो रहा है, डॉक्टर आवा है, 3 दिन इंजेक्शन लगा हुआ है, 2 दिन फिर भैंस ठीक रहा है, फिर दस्त चालू हो जाए, फिर 10 चालू हो गए, फिर डॉक्टर बुला लिया, फिर टिक्के लगा हुआ है, फिर वो काम हो जाए। मंजीत ने भाई एक टिनिटा कंपनी का पाउडर बताया था, उसका नाम तो इब के लेवांगे, तो वो बोला भाई 50 ग्राम रोज का दे दे, भैंसा का पेट पेट सेट हो गया। तो भाई बहुत धक्के खा खा के, बहुत दवाई दुइया के एक्सपेरिमेंट करके मेरे ख्याल में आड़ते ही छोरा पहुंच रहा है। तो दूध मंज बेचा करता सुरेंद्र में 40,000 का दूध बेचा था, 50,000 की दवाई पा जाया करती। घना कबाड़ा करके बहुत कुछ सीखा है, ये रुपया कड़ा कमाया भाई मैंने तो बहुत खराब कराया। किसी ने कुछ बता दी, किसी ने कुछ पंसारी पंसारी एक्सपेरिमेंट फुल करे हैं। फुल पंसारी की दवाई भाई साहब ला दिया करता, घनी घनी देसी चीज हम्म। बता तो एक। ईब तो देसी दे हो के अंग्रेजी दे हो। भाई सारी दे ले हैं। अच्छा। कई बार थना में ऐसी दिक्कत हो जाए, लाल मिर्च काम करते हैं बता, कह रुपये 50 रुपए किलो आ जाए, 100 ग्राम लाल मिर्च काम करते हैं। 50 रुपये तो कौन आंधी महंगी हो, आपने बाया महंगी होगा आंधी कौन होंगी दे। बस भाई, लाल लाल मिर्च काम करते बता, हम्म, जरा टीके कौन काम करा 1,000 रुपया का, हम्म। ये चक्कर है। तो मंजीत भैया तो बात आ गई सारी, चलो अब यूं बताओ, कई जो भाई हैं नए इस लाइन में आवे हैं, चलो डेयरी वाली बात ना छोड़ दो, डेयरी वाली आप तो कौन पूछा, क्योंकि हाँ डेयरी का अपना एक्सपीरियंस फिलहाल तो ना, है कौन ही। फिलहाल को ना पहला चला इस रूम डेरिया थी हाँ, भाई। जिस चीज के आप मास्टर होना पा वह बात पूछांगे। कई भाई आवे हैं जो मेले में दूध जाके तोलना चाहे हैं भैंसा का, तो यूं बताओ, नए भाई इस लाइन में आवे मेले में कंपटीशन लड़ने खातर या ना आवे, पहले तो मैं बात पूछूंगा दूध वाला लाइन की, फिर बाद में करूंगा दूसरी साइड का मेले की, बताओ। भाई साहब आओ मेले में, पहली बात तो भाई साहब देखो, मेले में उतरो ना तो पक्के पाए उतरो, हम्म कच्चे पाए मेले में जाएगा टोटा करने का कोई फायदा नहीं। हम्म चलो टाइम की कोई बात हो, तुक्का हो, कदे 1,000 के लाख मिलते हो, मानो हो, ये हम्म तो मैं इसका भी देखो भाई 22 किलो के लिए जाए सोचा मेरी चैंपियन बन जाएगी भाई, हम्म के बार भाई की अच्छी मैच हो भाई किसी भाई की,
लेकिन पक्के पाए उतरो अच्छा दूध हो भैंस के। एक बात नू ना देखो, वो मंजीत की भैंस दूध दे हैं भाई साहब, कोका भर की भैंस करके ले जावे सारे टेस्ट टूस्ट करा कर, जो कर मानस के टेस्ट हो नू भैंस न करती एक एक चीज बिन्नू। मत इतना पागल था आप क्या करते, क्यों के करने लग रहा है, एक भी चीज सिस्टम खराब है ना तो मेरे में जानते भैंस खराब होगी। मैंने बहुत देखा मंजीत भाई, सैंपल ब्लड सैंपल भरया भैंस का, खुदे सुई साई लगा ले है, ये सारे जाके ना यूनिवर्सिटी में ब्लड सैंपल के टेस्ट करवाने, उस टेस्ट की जो रिपोर्ट आओगी उससे आधार पर दवाई देनी। हाँ उससे भाई साहब आज तो चलो मेरे दौर गाड़ी होगी मोटरसाइकिल होगी ना, तो तड़के बस में बैठा करता जब शहर जाया करता, सांझ ने उल्टा मुड़िया करता जब उसका इलाज कराया करता, दवा कामयाब होया करती। आओ भाई बढ़िया भैंस था। एक बात और सुरेंद्र भाई, भैंस रही नहीं अपने बढ़िया, थोड़ी रहेगी बढ़िया सीमन लाओ, किसी का भी लाओ, मेरा लाओ चाहे मेरे जो जोटे हैं उनका लगाओ, चाहे और किसी का बढ़िया, तो काटड़ी तैयार करो, बढ़िया भैंस रखो। कट्टू भैंस 3 रखना था अच्छा, 2 रख लो, 1 रख लो, लेकिन बढ़िया आओ। मेले का आगे बहुत बढ़िया वो इससे भाई साहब के बेरा मन के सारी उम्र लड़ने सुरेंद्र भाई 1-2 साल मेरे तो किसी चीज की किसी भाई ने कोई पूछनी है ना, आप तो कदे को नट दे। पर लेकिन भाई कई बार गणे भाई हूँ भी परेशान करे हैं यार, कई बार तो 12-12 बजे फोन करके नू पूछे क्या बनना होती। ये भी तो कोई बात थोड़ी है, सीजन पे टाइम पे सारी चीजें साफ तो चल रहा मानो। तो इसमें लड़ना चाहिए भाई, मेहनत करनी पड़ेगी सुरेंद्र भाई, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता भाई, वो कई संघर्ष भाई करना। तो पहले साल मेला में आके न सोचा हम पहले ही साल चैंपियन बन हाँ जावा, कई भाई तो आके मान लो चलो कोई बन और भी जावा कोई न कोई, बन जाओ, तुक्का लाग जाए। भैंस अच्छी हो तो बन भी जा हाँ भाई। बन जाओ, अच्छी मैच लेकर है तो बन जा भाई हाँ। साहब। कि कई भाई तो भाई साहब मेले में जान दे, दूसरे ने देख मैच खराब करते हैं। ब्रीडर चलो मन ये काम नहीं करे भाई साहब, पर ये मैं से कसम खा रहे ना, ब्रीडर इतना मास्टरमाइंड आदमी हो है, नए आदमी आदम आके करने अपनी मैच ने कुछ भगाओगा, वो उसकी रीस करके अपनी मैच ने कुछ भगाओगा, उसकी आगे चल रही होगी तो नए आदमी खराब करनी होगी जब ब्रीडर, तो वो नया आदमी वो चीज गिरेगा वो तो वो गिरे, तो नए आदमी की मैच जाएगी बेकार, ब्रीडर की आओगी आगे। तो बहुत ब्रीडर प्रकार। का मतलब भाई जो मेले में रूटीन में जो हाँ कंपटीशन लड़ा है। एक तो भाई मेले देखने जाने चाहिए हर भाई ने, मेले तो नॉलेज आओगी बहुत घनी। यार बना लो, यार बना लो, ऊ चले जाओ, 70% नॉलेज मेले तो आओगी। सही बात है। हाँ जीत भाई ये बात तो आ गई, जो भाई दूध का कंपटीशन लड़न जावा हाँ है, जी हाँ जी। धक्के खाए बनेंगे, पहला साल जाके लड़ाई झगड़ा ना करो, मैं तो या कहूँ अगर आपकी भैंस जीतने की है तो जीत जाएगी। लेकिन भाई पुराने आदमी जो हैं 10-10 15-15 साल हो गए, मन जीतना 4-5 साल हो गए, इन्हें धक्के खाए हैं, मन भाई जीतना आज मन 7 साल 8 हो गए। 8 साल हो गए, मन हम देखा भी है मन जीतना। जो बात मन वीडियो के शुरू में बताई कि भाई इसने यूं कही 25 किलो दूध मेरा घर भैंस दे दो, चाहे अगले दिन मैं बेशक मर जाऊं, मेरा दुख को नहीं रहा जिंदगी में आया तो मैं मेरी सफल मानूंगा, इतना जुनून मैंने बहुत कम बच्चा में देखा है। तो ये जुनून वाले जो आदमी हैं भाई, इस तरह जुनून पैदा होगा जब जाके आप दूध का कंपटीशन लड़ सको। तो मंजीत भाई मेला का नाम आ गया तो दूध का तो कंपटीशन आ गया, फिर आगे मिल्क ब्यूटी के कंपटीशन, जोटियां के काटड़ियां के दूध वाली भैंसियां के, इनके बारे में क्या विचार है, कदे लड़े हैं? अपना कोई विचार कौन भाई इनके बारे में ना, इसमें तो जितना इतना बड़ा गेम है महाभारत, इस सौदे में तो जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। तो अपनी चीज नु लागती हो एक तरफा है, कितनी घनी दमदार चीज है ना, तो भाई साहब इसमें नहीं जावे। चलो आप किसी ने कह दे भाई उनकी जीतते हैं, मन ने कह देखो दूध में जीतते हैं, लेकिन उनकी जीतते क्यों है भाई साहब, मेरी बात सुनो, महंगे बहुत ठाव डांगे वह चीज लेंगे वे, जो हरियाणा में आज के दिन 1 नंबर पर है, उस चीज ने तो वे ले जाएंगे, और उस चीज के पीछे ला के ले जाए 8-10 लाख, तो फिर नॉर्मल आदमी उसके भैंस ले आओगा बराबर में, फिर जीतते तो उस आदमी की ना वो जो 10 लाख ले आके लाया, क्योंकि अच्छी है उसकी, क्योंकि बढ़िया है। तो नॉर्मल आदमी टारगेट करेगा सारी इसकी जीतते हैं सिफारिश से, ओह सिफारिश 1-2% चल रहे हैं, लेकिन इतनी भी नहीं चलती जितना बदनाम कर दे आदमी ने ब्यूटी में, वो चीज अच्छी ले जाए सुरेंद्र, आपने बेरा खुद भी मान लो, या ऐसी भी मंजिल दो मिल्क ब्यूटी की सेक्रेटरी के पास आई थी बाखड़ी 5-6 लाख रुपया की, ये भी जो चुवाई चल रही, जिसकी लाइव चल रहा है। हाँ बिना बच्चे की, तो भाई साहब कितना बड़ा रिस्क है, कौन सा भाई लाओगा 6 लाख रुपए बाखड़ी के। सही बात है। हाँ तो देखने वाले भैया ने भाई मैं बताना चाहूंगा, जो मंजीत भाई ने बात बताई मिल्क ब्यूटी के जो ब्यूटी के कंपटीशन है,
अब आप बात कर लिया मंजीत भाई, जिस तरह सेक्रेटरी साहब हैं अपने हाँ नरेंद्र सेक्रेटरी, आपने जिक्र कराया, तो वह मेरी ख्याल में जब मिल्क ब्यूटी ये कोई भी मेला आ गया ब्यूटी कंपटीशन, उस टाइम पर उनकी गाड़ी मेरी ख्याल में कम से कम 4000 किलोमीटर चल जाती होगी। मैं बैठा था एक दिन उस तब मैंने पूछी थी नू हाँ तो नू बोले मुँह तो मंजित कुछ भी कह दो मेरा ना 70 लाख रुपये हर साल खराब हो जाए क्योंकि मैं डांगर ले आऊं हूँ फिर वो खराब हो जाए को बचा है को ना रहे कुछ नू इतने लाख रुपए खराब कर दे मैं 60 खुद 70 देखनिया हूँ, किसी की कंपटीशन भी लड़ने वाली भैंस है उनका बराबर में, हाँ तो सेक्रेटरी साहब के बराबर मेला आने तो पहले उसने 3 बार देखे होंगे, और खरीद लेंगे। उसने भी खरीदने की कोशिश करेंगे, कोई और भी देखेंगे, लेकिन चलो ब्लेम करना आसान है, लेकिन फिर भी अरे थोड़ा सा देखो इसा चक्कर में पड़ना है क्यों हल बच्चा ने, ब्यूटी वाले सौदे में जाओ ना भाई साहब, दूध का कंपटीशन लड़ो। दूध का कंपटीशन लड़ो। हम्म, एक बात हो रहा है भाई साहब, दूध की भैंस हांडनी आदमी होगा ना हम्म, तो हरियाणा में तो नू कौन बेरा 2.5 लाख की ठह जाओगी तो प्रांडना पड़ेगा भाई साहब, नू नहीं बेरा किस जमींदार किसी खड़ी पा जा। धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ और ऊ दूध की ले लो भाई साहब, जब भैंस 10 लाख की अच्छा दूध हो हम्म, ले टथन सुतरा हो टोटा नहीं करेगी, हम्म, काटड़ू खुद अच्छी के बेरा ब्रीडर ने लेनी आ जावा हम्म, मेले के टाइम पे। तो यो चक्कर हो है सुरेंद्र भाई, दूध की मैच टोटा नहीं कर सकती। हम्म। तो कहने का मतलब ये दूध का कंपटीशन हाँ लड़ो दूध और का काटड़ी जोटिया का कंपटीशन। एक बात बताओ, काटड़ी जोटी सुतरे पनाले के तो इनाम मिले इन्हें, हम्म, बाड़े भी ना में निकलते भाई साहब, हम्म, दूध वाले ने तो नू मानो इनाम मिल रहे हैं सुरेंद्र भाई, कम से कम आजकल 2 लाख रुपए इनाम हो रहा है दूध वाली में इसका तो, हम्म। खर्चा भी काट के लिया हुआ घर ने, 10 रुपये भी लिया हुआ है, नाम भी बनावा है। मन्ने यार मंजीत एक भैंस अपना पवन पारताल ही लिकड़ती देखी है कि मेले में था, हाँ मेले का तो जिक्र को नहीं करते, भैंस उनकी जीत जा है, कुछ तो मेला कमेटी भी गड़बड़ कर दे हैं, उन डॉक्टरों ने बुला ले हैं जिनकी दवाइयाँ की कंपनी हाँ है, दवाई कंपनी बहुत है वह भाई। फिर जो उन दवाइयाँ का प्रचार करे है उनके जोटे काटड़े काटड़ी जिता दे हैं, क्योंकि उनने तो रोज प्रचार करवाना है, फिर वो उनकी मानना भी वह प्रचार करे हैं ये बंदे तेरे 5 4 मेन हुए हैं, तो यो काम भी घना चल रहा है। तो भाई मैं तो यूं कहूँगा बचो थोड़ा सा ब्यूटी कंपटीशन वाले मेला तो बचो, फिर आपका दर्द हो है। एक छोटी ही बात और भी है मंजीत भाई, चलो लड़ाई करो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर बराबर के जो टक्कर के जोटे हैं वह, लेकिन कई बार अपन ने मेला में देखा भाई एक कैटेगरी में जिस तरह जोटिया का कंपटीशन आ गया, खीर एक कटड़े की कैटेगरी है उसमें 200 300 कटड़े चले जा हैं, हर आदमी यूं सोचा है कि मेरा कटड़ा तो सबसे बढ़िया है, हर आदमी लेकिन सोचता है। उसने न्यू ध्यान को नहीं करता भाई फलाना का कटड़ा में यह कमी है, तेरा में यह कमी है, उसका में यह कमी है, उसका यो पॉजिटिव पॉइंट है, तेरा यो नेगेटिव पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो फर्क हो है, क्या सु- गलत है। सुरेंद्र भाई मैंने एक चीज और देखी आजकल, हम्म, चलो कने दिन हो गए बे, हर आदमी काटड़ा पड़न लग रहा है, हम्म, के काटा भाई हम्म, 25 किलो वाली भैंस का भी काट देगी मार्केट को ना आती सुरेंद्र भाई, हम्म। मार्केट आने लगी पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड है, हाँ। झूठे रिकॉर्ड भी बहुत है, वो कटड़ा के सीमन बिके हैं ले हैं लोग, हम्म, ना बाप का बढ़िया ना कदे दूध तुलिया ना माँ की कोई हम्म, क्वालिटी ना आर्डर की बिके हैं उनके सीमन। हम्म, कटड़ा नहीं पालो भाई, कटड़ा पालो पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड है, बाण बुण दूध दे रखा 25 किलो का, बाप ठीक है उसका बिक जाए ना, तो हर आदमी तो कटड़ा पाले खड़े, हर घर सिलेंडर हो गया, हर घर सीमन बनानी पहुंच जाए, हम्म, तो इस चीज से भी नया आदमी गुमराह क्यों करो है वो, उसका सीमन पे कुछ घरा धरे लोग है सीमन भाई कौन बेच दे, असली चीज का सीमन बेच कहते जो निगर चीज लागे है। हम्म, हाँ और भाई ब्यूटी के लिए मारे भी पशु है नू ना ऐसी बात है कि ना होए, लेकिन हम्म, लेके कौन गए नू भी दिक्कत जीतते था, दिलरुबा का अड्डा खड़े थे मेले चल रहे थे कहते एक तरफा जीतता था भाई साहब, ऐसा साफ सफाई का अड्डा है, हम्म, लेकिन नू थी मन में अड्डा ले गए कौन जाना, हम खाई कोई सिफारिश तो पीछे कर देगा अड्डा हम्म, की वैल्यू खराब हो जाएगी ना। हम्म, कई भैया ऐसे पशु खड़े हैं जो जीत जाए, लेकिन वही न चीजा के करके नहीं जानते, दूध का मेला लड़ो दिल खोल कर लड़ो, किसी भाई से जानकारी ले लो, एक बार घूम आओ, दूध वाली का क्या भाई साहब, मेले में चले का खर्चा है जो, चलो मारे पर क्या दो रहा था भाई, कई कई आदमी जुड़ जाए इस पर का खर्चा हो जाए ना, तो भाई दूध की गाड़ी का खर्चा है, मेले में जाकर मैं 80 रुपए किलो दूध पे कई सा मैं चाट खावा है, उसका क्या खर्चा है अपना मानस को, क्योंकि नए आदमी जाकर तो एक तो थोड़ा खर्चा और हो, जो दूध का कंपटीशन लड़ेगा ना उसने सिफारिश ना लगानी। सिफारिश लगानी, आजकल 10वें नंबर तक दूध में नाम देने लगे, कुछ ना कुछ नाम लेकर होगा दूध हम्म, का लड़ो, भैंस की वैल्यू बढ़ेगी कि मेरे मेले में जाको रुपये ज्यादा ला दे, हम्म, नू तो हो जाए मेले में घूम रही है भैंस, हम्म। हाँ जो पहला दूसरा तीसरा नंबर आ गया उनकी वैल्यू तो बढ़े है फिर। वैल्यू बढ़ेगी क्यों नहीं भाई साहब सुंदर।
एक ना सींग देखना दूध डालिया में, बस पूछ पाछ की साप ले लो वैसे, जीभ जैब ना हो सफेद वैसे काली हो, तो इन चीजा की साप ले लो बस। तो के विचार है मंजीत भाई, जो अब कोशिश कर रहे हैं जिस तरह हमें भी कर रहे हैं भाई, सीमन सामन बढ़िया दे के भाई, बढ़िया जोटे दे लेके, मानो कि मैं फ्यूचर में नस्ल सुधार होगा के। सुधार तो हो रहा है सुरेंद्र भाई, 15 किलो ही खरकी का डीम देश की लेकड़ा है, हम्म तो सीमन का ही सुधार है। हम्म पहला कड़ा थी 15 किलो की भैंस कौन थी, हम्म खरकी का डडी हो रही है भाई साहब। तो मंजीत भाई आपने बताया कि 15 किलो दूध की खर की कटड़ी निकलने लग गई, तो पहले कौन ही कम थी पहले? भाई मैं तो चलो ये 8-7 साल का हूँ, आपने ये बेरा होगा पहला थी कि भैंस भी कौन थी 15 किलो की, बहुत थोड़ी थी। हम्म एक बात और कहें लोग, पहला तो बहुत अच्छी भैंस हुआ करती, हम्म 12 किलो 14 किलो पता नवाज थी अच्छी होती तो वे 14 किलो फिर क्यों रहती। हम्म भैंस भाई सुधार हुआ है ई वही है भाई, हम्म मानो ये तो कहने की बात से कोई कुछ कह दो बैठ के भाई। हम्म सुरेंद्र सुधार बहुत हुआ है, यो सिमना के कारण सुधार हुआ है। हम्म जोटे भी हैं कई पंचायत में अच्छे, हम्म इन ते भी सुधार हुआ है। हम्म हाँ पंचायत में तो बंदे से हो गए ये मंजीत भाई भाई, लोग चोरी चारी हो जाए हैं, चोरी नहीं, लोग तकलीफ बहुत दे पंचायती जोटे जेड़ी हम्म, मार दे हैं और तकलीफ बहुत दे। गंडासी मारते हैं। हाँ यो और ये भी संगवा खास में जोटा ही मार दिया कमरे में रोक के, हम्म ये काम हो गया भाई। और ना कोई समाधान ना उनका, कोई समाधान कौन है भाई, ना कोई पुलिस प्रशासन कुछ ना करता। कुछ नहीं करता। तो भाई मंजीत ये बताओ, अब मान के चलो लगभग मेले मेले की तो सारी बात होगी, हाँ जी। पशु ने के खुआवा है, किस तरह उसने तैयार करा है? महीने की तो बता दिया आपने भाई, ताजी ब्याई भैंस दूध कौन दे, महीने की ब्याई होगी जब दूध देवगी। तो व्यापार उसने की बताऊं मैं अपने, पहले आप रोज वीडियो आवे हैं यूट्यूब पे, हम्म 25 किलो वाली आई भरी पड़ी है यूट्यूब, हाँ या प्रेग्नेंट क्या सारी बना। क्या बन में से चाहे खीस में है, हम्म 20 किलो वाली आई खरकी भरी पड़ी है। हम्म भाई साहब ना तो 20 किलो की भैंस कौन पाती थोड़ी हम्म पावे, ना तो खीस में भैंस लो को भाई, हम्म ना भाई साहब क्या बन भैंस लो हम्म खवाने की सी सुरेंद्र भाई भैंस सुख शांति से ब्याह जा हम्म नॉर्मल रखो। हम्म आपा तो गर्म भाई अपनी फीड और खड़ हम्म थोड़ा बहुत चोकर रला दे, बाकी कई और डाल की भैंस आ जाओ तो केवल दलिया भी रलाना पड़ जाए, क्योंकि हम्म भाई व्यापार में किसी भी भैंस आ सके। हम्म। आप तो ऊं तो दिया करें फीड और चोकर और खड़। अच्छा। हाँ पड़े तो इसमें भी, लेकिन चोकर तो और पूर्ति हो जाए, चोकर में फाइबर फुइबर के कारण पशु हम्म ने जरूरत है बढ़िया है। तो आप तो यो ही देवे सुरेंद्र भाई, थोड़ा देवे थोड़ा थोड़ा तो गुड़ दे जहाँ 10 किलो रोज, हम्म एक महीने से पहला हम तो जिस भैंस का दूध तोलना है या रखनी है तो भाई तंग कौन कराया करते उसने कदे, हम्म एक महीना तक वो अपने आप आ जाएगी। हम्म आज गर्मी है देख, फोगर तो मैंने भी लवाए थे लेकिन मन महसूस हुआ फोगरा तला मैं दूध नहीं चलती, हम्म भैंस तो जितनी गर्म होगी ना सुरेंद्र उतना दूध चल लेगी। हम्म एक गणखरी भैंस है ना, कितने तक शरीर ठंडा रहे कितने तक गर्म रहे, उसका प्रोटोजो की शिकायत हो, हम्म प्रोटोजो मतलब सरा बोलते हैं यहाँ पर, हम्म सरा वा सटेज तो तीसरे नंबर की हो जो न्याड़ टक्कर मार लग जाए जब हम्म सरा माने लोग, ना हम्म तो 99% डांगरा में है या सरा, हम्म उसके कारण दूध कौन चल दी। हम्म आप टेस्ट टूस्ट करा लें सार, उड़े तो बेरा लग जाए आप इंजेक्शन। प्रोटोजोआ का पता हाँ चल जाए। हाँ पता चल जाए। आप हम्म छोटी स्टेज पे काबू करके उन चल जाए, खाओ पियो हम्म सुतरा तो भैंस दूध दूध वाली दूध आ जाए। हम्म एक गणा देश वहम करे सुरेंद्र, थारे दौर दूध दे मारे दौर दूध कौन देंदी सुरेंद्र भाई, मारे दौर कति कट्टू भी आ जाए हैं, हम्म किलो 2 किलो दूध बढ़ा सके सुरेंद्र भाई, हम दूध वाली ने दूध देना। यह बात मैंने पहला भी कही थी वीडियो में, अगर जाए हमारे दौर दूध देंदी ना भैंस, 10 लाख की भैंस कौन लेंदे सुरेंद्र भाई, 6 लाख की देख खुली सिंग वाली बाखड़ी ली ओड़ी, हम्म तो कोने लेता सुरेंद्र भाई, 2 लाख की लेकर घर रख लेता मैं, हम्म क्यों लेता। 4.5 लाख की चोटी ले आता खर की लेंदे खराब होगी बताओ हम्म सही बात है। भाई, चीज के पीछा लगेगा, दूध तोल के लो बस, यो है मतलब बिना बढ़िया मैच बिना कामयाब आदमी एक हो मंजीत भाई ये वीडियो बिक्री की आवा है, हाँ भाई। मान के चलो चाहे मैं भी बनाऊं हूँ, चाहे हम्म कोई और भाई बनावा है, मैं इतनी बार कहूँ हूँ कि भाई अपनी देख के आके 2 टाइम 3 टाइम चुआई करके लो, हम्म। बाद में मन ने भी फोन करे जहाँ भाई साहब फलानी डेयरी वाला ने धोखा दे दिया, भाई साहब वो आदमी सा है वो ऐसा है, इनका क्या एक समाधान हो? कोई समाधान कौन है भाई, इनका नू कह देना ले जा 12 किलो दूध से भी नहीं भाई 20 देगी,
ना दे भाई 20 है। हम्म। अपनी तू 20 वाली ले ले, कितने तो 20,000 रुपये महंगी ले ले, 2 टाइम कांडा करके ले ले, एक टाइम खाली कर ले, एक टाइम दूध तोल ले, तेरा संतुष्टि तो हो जाएगी। 20 किलो तोल के लाऊं, तेरा आगे 18 दे देगी वाह। व्यापारी का 20 होगा, घनी संभालोगी, तेरा 18 दे देगी। तेरा संतुष्टि तो है 20 किलो की भैंस है मेरी। तू कच्ची ब्याई क्यों लेवा है, क्यों किस में लेवा है? तो वे मरे हैं भाई सुरेंद्र, इन बातों में मरा कैसे हैं? आज आप खुद भी व्यापार करो, कितना भैंस सस्ती रह रही ना कोई 2 सस्ती लाख कौन। तक कम भैंस कौन मिलती सुरेंद्र? रेटे कौन करता कोई। हाँ, 2.5 लाख रुपए जमींदार मांगे जावे। उन के कह दे वे 140 की 20 किलो की, 1.5 लाख की 20 किलो की, ये तो सपने में भाई साहब। 10 किलो दूध से कच्ची ब्याई से वो चक्कर में मानस मरा है सुरेंद्र भाई, उसमें फंसा है। तो कहने का मतलब जो भी वीडियो देखो, मैं तो यूं कहूँ, आप भी कहो कि भाई अपनी तसल्ली करके लो, 2 टाइम चुआई करके। हाँ, अरे का भी नहीं की 1.5 भी नहीं बहने नु का बच्चा पक्का हो गया रे, तेरा भैंस का दूध पीना है, बच्चे पीना है। पक्की ब्याई बना भैंस दूध कितना देगी सुरेंद्र भाई? मार राजस्थान वाली भैंस 6 महीने की ब्याई मेला लड़ी है सुरेंद्र भाई। और भाई वीडियो में तो कई भाई जिस तरह लोटी दिखे जागी इतनी के कोई चीज तो मैंने दिखी को नहीं, ठा के दिखाऊं। एक छोटा पिल्लो देखो था, ये पिल्लो तो बड़े हैं, इनमें तो 20 किलो वाली भैंस भी दूध इतनी लोटी वाली दे दे। इसमें तो भाई ज्यादा दे देगी इतनी की लोटी वाली भैंस दिखी जागी। अरे कदा भाई ओका भर के बैठा रहा या देगी 20 किलो दूध। तो भाई क्यों तमी उस पर इन्फ्लुएंस हो, अपनी तसल्ली करके लो भाई। हर बाजार में जावांगे, हर आदमी का काम है भाई अपनी चीज बेचने का। अगर वो घटिया बताओगा तो कौन लेगा, वो तो बढ़िया बतावेगा भाई। वैसा बहुत बढ़िया धंधा है। आज कितनी नौकरी की जरूरत को है। 20,000 की मैं नौकरी लाग जांदा, मेरा बाबू मैंने लवा देंदा कि मुंह लाग जांदा, मैं आंड ऊंड के कित 20 की क्या करदा मैं वो 20 तो आज ये भाई को नहीं जाना ना तो को भाई जानो भाई ना कितना इतना कामयाब हूँ कुछ नहीं था। आज भगवान की दादा सारे देश विदेश में वैसे उड़े तक पहुंचाया, मैं जरा सोच भी कौन थी क्या करता। एक आधा घर का नौकरी तो नौकरी हो क्यों भाई, नौकरी चलो ठीक से को बड़ा नौकरी पर लाग जा, बात नहीं आ रही से 20,000 30,000 लेंदा होगा, ढंग का व्यापार करने लाग जाओ 50,000 रुपये मैसिया बना लेगा भाई। संदीप भाई सारा 10 लाख रुपये महीने का धंधा करे तो हाँ करा है भाई साहब, 20 लाख का 18 लाख का दूध पैदा करे तो 10 लाख का मान लो धंधा करा, कौन सा डीसी भी तनख्वाह को ना उसके से हमें के ले रही नौकरी। वैसे बहुत बढ़िया भविष्य सुरेंद्र भाई, तरीके से काम करो, 4 भैंस बांध लो, 2 एक बार ले लो, 2 बाखड़ी हो फिर ले लो, अच्छी ले लो, उन्हीं काटड़ी बढ़िया सीमन लाओ, कदे घाटा कौन करे भाई। जिसका आगे 4-5 भैंस पाऊंगी ना नु मान ले 50-60 लाख रुपया वो पाओ, क्योंकि आगे भैंस घनी महंगी हो जाएगी। 25 किलो की भैंस तो भाई आम में हो जाएगी अच्छे रुपये की। अरे एक बात और भाई साहब, मेले के टाइम पर एक मेरे तो फोन आ जाए हमारी ना 25 दिया उड़ा इतने की देंगे, आज तो 25 किलो की भैंस डाउन बिकेगी। मेले के टाइम 25 किलो की भैंस महंगी बिकेगी। नू किसी के पशु के जद लाना ना इंसाफी है यार। के बरा ये भी मान ले राजस्थान वाली इसी भैंस है सुरेंद्र भाई, थोड़ा जुगाड़ इतना कितना भी दूध दे सके वह भैंस। एक ओड सी लेवटी हो 25 किलो दूध हो उसके, टाइट लेवटी हम पा जाए, वो कहते हो हमने वो इतनी महंगी ली थी 25 किलो, उन्होंने ना देखो उसको क्या जुगाड़ लाग रहा है, तेरी भैंस का क्या जुगाड़ लाग रहा है। वो तो भैंस का साथ भैंस खड़ी होगी जब होगा कंपैरिजन। मान ले मैं तो 16 से मीटर बाज सकूं, मेरी हद है 16 से, मान ले एक जना भाई 5 किलोमीटर में भी ना थकदा। तो अलग अलग मानस की तासीर, अलग अलग पशु की तासीर, अलग अलग भैंस की वो या राजस्थान वाली इसी में थी सुरेंद्र भैया, थकन वाली में ना थी 4 मेले और लड़ा लो। देखने वाले भैया ने एक बात और बताऊंगा वीडियो में भाई, वैश्या की बहुत बात चल पड़ी। मंजीत भाई वो भाई है अपना जिसने मेरे ख्याल में 4-5 काटड़े 6 काटड़े भाई का आता है HSB पे गए, और मेरी ख्याल में भाई तो सस्ते काटड़े आज तक हमने कदे मिले भी को नहीं, जितना का लिया उतना ही का दे दिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ भाई ने मेरे ख्याल में 2-2 3-3 महीने घर चरा के फिर भी उतना ही का पहुँचा दिया, ले भाई ले जा। वैसे भी अगर कोई मार्केट में तो जिस तरह किसी पशुपालक तो लेने चले गए भाई, कोई महंगा कटड़ा है या कोई गलत अगला झूठ बोल के देवा है, तो मंजीत भाई का अहम योगदान रहा है HSB पर। अपने चाहे फौजी है, सम्राट है, सिम्बा है, एक रुद्रा नाम का कटड़ा भाई के भैंस का जा रहा जो खुद इनका घर भैंस थी, थानेदार हमने इकट्ठा न लिया था। और भाई पवित्र भाई थे कटड़े आए हुए इकट्ठा न लिए थे, तो भाई का अहम योगदान है। मान के चलो आप अगर आज HSB की बात करा तो नस्ल सुधार में जो HSB काम करने लग रहा है तो मंजीत भाई का हाथ है।
कई बुल जो है वो जा रहे हैं। और अच्छा काम भाई देखो, इस लाइन में अच्छे काम वाले की जरूरत है। मन महसूस हुई कि भाई इस लाइन में सीमन की, बढ़िया सीमन की जरूरत है, तो भाई कोशिश करके मैं इस काम में आ गया कह लो, या भाई आना पड़ गया कह लो, क्योंकि इन्हों सोचा करते इस लाइन तक भाई बहुत कुछ कमाया है, इसने कुछ देना चाहिए। मंजीत ने देखा भाई तेरे भाई फीड फॉर्मूला है, तेरी भैंस दूध तोले हैं 25 किलो, 28 किलो, 30 किलो, कैमरे के बीच में कैमरे लग रहे हैं जिसमें नाल भी नहीं देनी। जिन साथियों ने जो नए या वीडियो देखने लग रहे हैं वो समझो इस बात ना, कई भाई मैनुपुलेट करके यह भी बात कह देंगे भाई फलानी चीज लग गए है, दकड़ी चीज लग गए है। वो देखो भाई बिना अड्डी की जीभ है, कोई किसी पर एतराज कर सका है, कुछ भी कह सका है। तो भाई ने फीड की नॉलेज थी, इसने महसूस होया भाई अच्छी चीज हम फीड की लेके आवा, तो फीड ले आए। तो फीड के बारे में आप मंजीत से संपर्क कर सको हो। और तो लगभग मंजीत भाई और बता दे कोई बात जिससे भैया ने और तो ले फायदा हो भाई जा। सा है, मतलब मैं भी जो गवाल चलाया करता। हम्म सीमन की बात तो याद आ गया मेरे। हम्म मेरा मैच थी 20 किलो की, 21 किलो की, हम्म 2013 में ले आए थे हम। हम्म तो नवाब का सीमन लॉन्च होया था, मैं सीमन ले आया था 600 रुपया के हिसाब तक, 3-4 सीमन लिया था। मेरा वह मैच रुक गई। चलो सिंगा की नवाब की कटड़ी आ गई, सिंगा की तो मीणी आ गई, पर वह मैंने बेच दिले लोग आगे कहे तो भाई माड़ी देकड़े डर में बेच गया मैं उसने। 19 किलो दूध दिया, 2 दांत ने भाई। तो सिमन का इतना सुधार है, माँ 20 किलो की दवा खर की 19 किलो दूध देने लग रही। रोहित, हैदराबाद गई रोहित दौरे, रोहित करीमनगर। करीमनगर। हाँ और भाई मेरा तो परमात्मा ने नीली रावी ने बहुत साथ दिया। नीली रावी का रिकॉर्ड होल्डर भी आप आए हाँ इंडिया के। अच्छा। मेले के लाइव के मेले के भी रिकॉर्ड होल्डर नीली थे। रावी की तो अपनी कोई बात थे कौन चल रही मेरे ख्याल ना में। ना 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 तो नीली रावी के भी तो अपना ट्रैक्टर भी जीता है मेरे हाँ ख्याल में नीली ना। रावी के भी जीते। नीली रावी का रिकॉर्ड आज अपने है, मतलब लाई में तो तोड़, लाई में टूटा शायद मेरे हिसाब से। मेले का कितना रिकॉर्ड है अपना। 25 किलो 800 ग्राम का है। 2500 का। हाँ मेले के रिकॉर्ड होल्डर हैं दो। सेकंड नंबर का रिकॉर्ड है वो भी अपना है शायद, अच्छा 24 किलो का शायद। हाँ अपनी मैच का नीली रावी का 28 किलो दूध था भाई साहब, जिसका 4 पीढ़ी का था रिकॉर्ड था। अच्छा। हाँ जो सन्नी भाई का पास है। सन्नी भाई ने दे रखी है, बहुत ठीक। बढ़िया सीमन था। प्रेग्नेंट भगवान गया था, कट डा गया तो इतना तगड़ा रिजल्ट आया करेगा, नीली रावी हो जाएंगी 25-25 किलो की। अच्छा। हाँ नीली रावी की भैंस मंजीत भाई लिकड़न लगी अच्छी, बहुत लाइव सीधी चल है। रहा है, मेले में जावे हैं। ना गिनी चुनी मैच है सुरेंद्र भाई। नीली रावी बहुत सारी भैंस तो मंजीत भाई मेले में जाती भी तो कोनी ना। जानती को नहीं, ये बात है। हाँ। गिनी इब चुनी कोई भैंस बेड़ा का टेम पे ब्यारी है, कोई कोनी ब्यारी। ना ये भी चक्कर हो। हाँ। बाकी ना मुर्रा जैसी तो भैंस को ना मैंने दोनों व्रत ली, हम्म नीली व्रत ली मुर्रा ही व्रत ली। चलो कोई नीली वाला भाई बुरा तो ना मान जियो, बाकी नीली वाले भाई जब मान जाए ना बुरा, ये बुरा ना मान जियो। बाकी फिर आप सुधार करने खातर एक बैठे बात हैं। मैं बता दूं हूँ, मुर्रा का ज्यादा दिलेर मैच है, नीली रावी मैच इतनी वो नहीं है। बाकी ठीक है, अच्छी है, वह भी ब्रीड ठीक है भाई। अच्छा। हाँ दोनों बात कर गया मंजीत भाई। बाकी भाई देखो दोनों हर ब्रीडर ही चीज में अपने। सुधार की गुंजाइश है। मैं तो एक बात कहूंगा, नीली रावी हो चाहे मुर्रा हो, ब्रीड तो सारी ये बढ़िया है, लेकिन भाई का ज्यादा लगाव जो है वो मुर्रा आता है, तो भाई ने मुर्रा की कह दी। बाकी जो नीली रावी वाले भी बहुत सारे, अपने अमृतसर तरन तारण वाली बेल्ट देख लो, कितने भाई हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं ब्रीडिंग पर, जोटा हाँ पालना, सीमन तैयार करवाना, और भाई पूरी कोशिश करना, लाइव चलाना। सिमन एक दुलची के आड़ी ब्रीड है भाई सुरेंद्र भाई। मन ना तो उस तब अच्छी ब्रीड कौन लागे भाई इंडिया में, उस तरह से एक मैच को वे सिम डायरेक्ट क्रॉस कराओ वे, तो इतनी तगड़ी ब्रीड है सुरेंद्र भाई। जब वे सही मैच टाइम पे ब्याह जा, वे मेरा 30 किलो दूध दे सके इसी भैंस, क्योंकि वे आंड फिर करना 23-23 किलो दूध दे दे। भाई चलो वह भी अच्छी हैं। बाकी है ना जैसे रिसाल सिंह ये भाई 4-5 मैच हैं, रिसाल सिंह के पास होगी, दुलचियाड़ा के पास होगी, एक गुरलाल हरदौर ठीक मैच है, बिल्लू के पास आ रही है भैंस बहुत अच्छी। इसका मैंने दूध देखा बड़ा सुरेंद्र, ताजी का दूध ठीक था इसके। पारस जब की माँ हाँ का। बकड़ी का दूध तो ले जो बिल्लू नहीं बे, भैंस बहुत अच्छी है अभी नीली की। सह कुछ गिनी चुनी मैच अच्छी है पर। चलो नीली रावी का तो फिर अगले साल भी कंपटीशन लड़ने हैं नीली के। भाई 100% तो कोशिश है सुरेंद्र, 1-2 मैच है मेरी निगाह में जो अगले साल भी लड़ेंगे। देख ऐसा ही बात है, जो मैं नीली रावी की भैंस लिया ना वो सब ने रिजेक्ट कर रखी थी। अपना हरियाणा में भी अच्छी मैच की बेइज्जती कर देंगे, लेन कौन दे किसी ने ढंग के आदमी ने। वो तो न्यू से वो तो न्यू सरवा न्यू वाली फिर सारे ही जाता रहे।
नीली रावी की आपा जो भैंस लेने सबने रिजेक्ट करके छोड़ रखी थी। मैंने ली, मेरे तक बहुत न्यू से और वो भाई साहब इसी भैंस लेकड़ी 12 दिन की भाई धनोला जीती, महीने की भाई पीडीएफ जीती, फिर पीडीएफ में सेकंड रही। बताओ। मंजीत भाई एक बात और याद आओ, हाँ चलो मेले की बात करा। हाँ हाँ जी। तेरे कबूतरबाजी का भी बड़े कीड़े रहे हैं हाँ शुरू में। कबूतरबाजी मैंने 2-3 साल करी है सुरेंद्र भाई। तो कितने कबूतर रखे? रखा गया था 40-50 से। 40-50? हाँ कबूतरबाजी में भी मैं सिरे के कबूतर रखे सुन। अच्छा मिक्की गामी वाला बहुत बड़ा स्टार था कबूतरबाजी। अच्छा उससे अपने बढ़िया रिलेशन थे। अच्छा। उड़ते भी आए कबूतर? उड़े तो आया करते। अच्छा। हाँ तो जीते हरियाणा में कोई उडारू उडूरी में या कोनी? जीत्या जैसा था भाई अपने को त्याग। सो है मैं भी आखिरी 3 चेहरा में रह जाया करते। अच्छा पर कर्म ऐसा माड़ा था भाई, बस ना बनी बात सी। अच्छा। हाँ तो छोड़ छाड़ के फिर मैसे का शौक था, इस समय आ गया भाई साहब। मंदित वैसे चाहे भैंस की बात करा चाहे गाय की बात करा, तना लगाव तो बहुत है। एक बार देखा पवित्र का कटड़ा बिल्कुल बीमार हो रहा था हाँ सरस्वती छोटा। वाला। अरे है ना भाई, मैं ये छोटा है नस में सुई ला दिया करता डांगर के। अच्छा आज आज भी अगर चलो परमात्मा इधर तो ऊपर वाले की मेहर है भाई, ऊपर वाले ने बहुत साथ दी। आंख मीच के भैंस का हाथ लगा दिया, सुई नस में सुई ला दूंगा, आंख आंखें गति बंद करके। अच्छा हाँ ठीक है। तो मंजीत ना भाई बड़ा चाव है, पशु प्रेमी है, खराब बॉडी चीज ने भी सुधार दे है। आप तो खुश है वो चीजें हो कर लिया करे जो खराब हो रही हो। अच्छा हाँ मेहनत खूब बात करने की वाह है। बाकू बात भाई बहुत करे। तो ये फीड का काम किसा चल रहा मंजीत भाई? सुरेंद्र परमात्मा इधर तो बढ़िया चल रहा है भाई साहब। और भाई यूज करो भाई, रिजल्ट देखो और बरतो भाई साहब, मानो अपना तो कोशिश करी मेहनत करी तो ये बढ़िया जी। पूरी कोशिश करनी है आपने फीड पे भी अगले साल में और मेले भी लड़ने हैं वैसे के। हम मेले लड़ेंगे भाई सुरेंद्र भाई, मेले मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं मतलब भैंस का कर्ज किसी तरिया भी नहीं उतार सकता। और मैं एक बात कोई भाई नु मान ना बहुत धक्का कर ले मैं से, भैंस की भी जिंदगी बने भाई साहब, राजस्थान वाली भैंस की थी की तागी मानो ये भी रानी हो जाए हैं। तो भाई मैं मेले नहीं छोड़ सकता। जब आज मेरा कोई प्रोग्राम है ना घर में को शादी और जब कल मेला तो मैं प्रोग्राम छोड़ सकूं भाई, सगे भाई का छोड़ सकूं, लेकिन मेला तो इतने लड़ू हूं तो लड़ूंगा। इस चीज बच्चा मेरी गलत से सगा भाई रूस जाओ बेशक, बोला चाला छूट जाओ, लेकिन मैं इसका मेला नहीं छोड़ सकता। मैं हार हो जाओ तो 14 बच्चा पाछो नू कहने लग जाओ, हार गया ना नाटू था मैं। हार जीत कोई मायने कौन रख दी मन ने भाई सुरेंद्र, जीत के भी खुशी ना मनाई, ढोलना पीटे ड्रामे नहीं करे, और हार के भी गम ना मनाए। एक बार मैंने आरजीत तो एक सिक्के के पहलू है मंजीत भाई। हाँ आरजी तो है, लेकिन एक बार मेरी भैंस मत लोडा फर्स्ट आनी थी धोखेदार की, मन बहुत कर लिया आई। क्यों कर लिया आई? क्योंकि भैंस भाई साहब उस हद में जाकर लड़न लग रही थी कि जिसमें भैंस का केल बेचारी इतनी हिम्मत करके लड़ा थी, जो बेचारी दाना ही नहीं खाओ थी सुरेंद्र, 1 किलो भी रोटी रोटी खाया करती 40 एक रोटी, ना तूड़ा खाओ थी ना कुछ, उस वो सौदा खा के बेचारी लड़ाई ने लेगी रेक मानस ने धोखे तो रहा देते दुख। उस टाइम मैंने नू मारने कि मैं इसका हक मारा गया भाई, नू हो गया भाई मैं इसकी गल गलत हुई। तब मैं इसका सर्रा थी बीमार थी राज्य देखी सुरेंद्र भाई, ट्रीटमेंट कराया मैं इस पे एक भी ना भाई, नू था भाई 20-25 दिन पछ मेला है बहस दो रहे तो कौन है अल्लाह सुरेंद्र भाई, एक एक एक्टिविटी नोट करने लग गया। फिर तो न्यू बेरा पार्टी का मना जब मैं इसका या डली भी चली गई तो यार नुकसान कर देगी या जुआड़ी रोक देगी, और फिर रोहतक चैंपियन बन। फिर शांति वाह भाई शांति हुई भाई। भाई कह दे मैं भाई दूध तोलना नू आजकल तेज तोल है सुरेंद्र भाई, तजर्बे हो अपने, लेकिन जब मैंने दूध तोलना हो ना मैं भैंस दौड़े कर लूंगा भाई, चेहरा देख कर नू मेरा लग जाए आज अपनी भैंस का दिक्कत है या नहीं। बहुत संघर्षशील काम है यो, कांच पर गा है, अगर इस पापा ने इतनी सी भी गलती कर ली ना तो एकदम सारा कांच तड़क जाए, तड़क जाएगी। ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। बहुत बहुत संघर्षशील काम है दूध तोलना भाई साहब। दूध तो देश तोल रहे सुरेंद्र भाई, खड़गेल बैक लाग जाए हमारी भी लाग जाए, मैंने ना कहना ना लाग दी बैक लागना, या हूँ आप लापरवाही कर दे तो बात नहीं आ रही ना, तो भगवान नहीं देता अपना ऊपर वाले ने इस चीज ने काली माई ने बहुत साथ दिया तरीके का, मतलब मैं इसके दौरे रहना पड़ा सुरेंद्र भाई। चेहरा देख के मैं जब जब मालिक कार में इसका दिल मिल जाएगा ना, तो चेहरा देख के मेरा पट जा तेरी मैं इसने यह चीज की जरूरत है, और वो दिल मिलना जरूरी है। हाँ मैं ऐसा टाइम देना जरूरी है।
भैंस तो भाई साहब जब दूध तोड़ने आदमी है ना सांस लेगी ना भैंस जद भी नु बता देगा ये भी भैंस का दिक्कत याड़ा है ये नु इतना इतना ध्यान देगा एड़े तक आया जाओ। भाई इतनी गहरी गहरी बात बताने लग रहा है छोटा भाई, यूं समझ लो भैंस का भीतर बढ़ना पड़ा है, यो कह हाँ लो हाँ देसी भाषा में। हाँ मन नहीं बेरा भाई परमात्मा ने के ऊपर सिर पर हाथ दे रहा भाई बाकी नु मतलब जिस भैंस ने आप तैयार करा ना हाँ। नु आख्या में आंख देख के बेरा पड़ जा रहा मैं नु हो गया और भाई टोटे भी बहुत हो जाए गणे महंगी, भाई 9-9 लाख की 10-10 लाख की भैंस लेके आधे रेट में भी देनी पड़ जाए। सुरेंद्र एक जमींदार की बात बता दूं मैं आज मैं यार उस टाइम पे बहुत संघर्ष करने लग रहा था ऊपर आने लग रहा था। मैं भैंस लिया मैं दो बड़े दिन माजरा था 2 लाख रुपया की आज तो 6-7 साल पहले बतेरे हुआ करते सुरेंद्र भाई। नु बोला मेरा पोता पोती आने ओके है क्या अपन आया भाई साहब थोड़ा बैठा पाया भैंस का 2 की लाके 1 की बेची। और उस टाइम जिस टाइम को असली संघर्ष चल रहा 1 लाख का टोटा होना उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। 2-2 हजार रुपया की वैल्यू होती है, 1-1 हजार की। उस टाइम मेरे खातर तो बहुत बड़ी बात थी भाई मेरा तो कति आधा काम टूटा एकदम। तब उस दिन कान पकड़ा था भाई। तो मंजीत भाई ये बालक जो विदेश में भाजने लग रहे हैं तन तो आपका वो हो गया मन, मैं भी डोंकी मारने की सोच रहा था। मैं डोंकी मारने की हाँ भाई सोच रहा था। तो डोंकी मारना ही सही है कि 5 भैंस बांधना ही सही है? इब तले डोंकी ना लागती भैंस बांधनी सही है ना तो भाई उस टाइम डोंकी मारनी सही थी। चलो डोंकी तो अमेरिका में ही कौन लगती। इब तो लागती को ना लेकिन भाई उस टाइम तो जब पहुंच गए तो सही थी उड़े भी इनकम ठीक है नु क्या ये तो देख सुरेंद्र भाई मैं बात बताऊं अपने अपने इंडिया में हर आदमी गोरे खेत ने कोई लागू का कोई सेवा नु कहते हैं उड़ जाकर भी नौकर ला के नौकर कौन लाग दे सुरेंद्र भाई मेरे यार बैठे 3-4 5-5 लाख रुपए तनख्वाह हैं थोड़े ना है सुरेंद्र भाई मान ले चलो 50 लाख लाग गए 10 महीने में पूरे कर लेंगे लेकिन इब नहीं लाग दी तो आज वैसे धंधा सबसे बेस्ट और सस्ता तूड़ा हो गया सुरेंद्र भाई। एक टाइम था 1300 रुपये कुंटल कितना तूड़ा करीब तो 250-300 रुपये प्रॉफिट है। दूध के रेट बहुत हो जाएंगे भाई बढ़ जाए दूध भैंस रखो बढ़िया बढ़िया सी लाओ ब्रीड करो फायदेमंद धंधा। चलो आपकी बात बड़ी कर ली, डोंकी मार के चला गया, गल तक घर कोई हारी बीमारी होगी, भगवान इतना मान के चल गलत हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, कोई बुढ़ा आदमी हो गया भाई सुरेंद्र आदमी पर तो ना आया जा उल्टा भाई आया तो ना जबर या वह डोंकरे जा रहा है जो बाहर अमेरिका में बैठा है कि यूरोप में बैठा है उसी की डेथ हो जाए आदमी की तसल्ली आ जाए। भाई कुछ भी 30-30 साल के बड़का के हार्ट फेल हो जाए कुछ भी दे सुरेंद्र ये बात नहीं सोची जाओ मान ले मैं इस डर तो बाहर ना लेकर उतरा तो नू हो जाएगा तो करना पड़ा भाई दे ये सोचनी बोलनी पड़े। लेकिन एक बार भाई परिवार का साथ रहना भी बहुत जरूरी है। सोचो भाई अपनी तो अलग अलग बंदे की अपनी तो ले मान ले माड़ा टाइम भाई जो आज पैदा हो रहा है ना किसी के घर में माड़ा टाइम अपने कोशिश करो माड़ा टाइम काट के मरे दुखी ना छोड़ के जा सब वो डोंकी मारनी पड़ो सब भाई धंधा करना पड़ो कुछ भी करो। एक टाइम था अजय भी 12,000 की नौकरी कर था यार और परिवार जोर लाया रहा सर अब हम दोनों इकट्ठे धंधा करना के नौकरी कर ले मन में कौन आया नौकरी की भाई। एक टाइम था मैं भी नौकरी खातर सोचू था 10-15 हजार की समय हो सब भाई यार रू कौन मन है आज आज कोई से उसने कह दे मैंने कह देखो नौकरी की रू कौन मन ठीक है। लेकिन भाई मेरा या बात और कहूँ सुरेंद्र भाई उस दिन तक जाना तो मैंने जिस दिन तक मैं जीरो तो उठा हूँ उस दिन भी यो नेचर था आज भी यो नेचर है ठीक है। कदे धरती नहीं छोड़ूंगा ना कदे भाई साहब कदे बड़ी बात करी ना करूं कदे जीत कर नहीं तमाशा करया कदे हार कर नहीं गम करया ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया भगवान किया था आगे भी शायद होंगे बाकी जिंदगी बीत जाएगी पर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं तो सोचूं टैटू छपवाऊंगा मैं इसका। अच्छा हाँ कहते ने बाप ने तो बहुत दिया भाई कुकरा भी कर रस नहीं तार सकते इसका पहचान दी है वैसे पहचान दी नाम दी सब कुछ दिया अपने तो जो कुछ आज पैसे के देने। तो इस लाइन में भाई धोखेबाज भी बहुत मिले होंगे। बहुत धोखेबाज है भाई आज भी से धोखेबाज है इसी आदमी से काम बने वाड़ में अपने घर बढ़ जाए काम लेकर दे यो सब तो मोटा रिस्की काम है इसी यो इतना बड़ा रिस्की काम है पता नहीं लगता कौन सा मानस दगा कर देगा फायदा उठाने की सोचे जा। हाँ लेकिन इस काम तब यो काम ना हो ना तो आदमी ने कोई नुकसान ना हो इसी आदमी है फायदा उठा लेंगे पीछे कमा लेंगे सारा लाख के मान ले थोड़े मोटे कमा लेंगे थोड़े दिन रुका करें इसे आदमी पास में तो कमा लेंगे कि मेरा यूज हो जाओ आदमी मैं भी हो जाऊं यूज यार इसी कोई बात नहीं। लेकिन समझ में नहीं आती यार मानस की कोड़बो को पलटी मार दे यो सौदा नहीं हो ना भाई
तो भाई बड़ा बड़ा कामयाब हो जाए आदमी। समय बीतते बाद सवेरा पटा है, फिर तू तो यूज दुख हो लिया। दुख हो बहुत काली बहुत आओ भाई। फिर तो इतना दुख आ जाए मतलब माँ मरी जितना, जब मानस यूज हो जाए अपनी देश यूज हो जाए। पर भाई बहुत धोखेबाज हैं। एक बात हो रहा है, बहुत तो थोड़े यार सम मतलब मेरी सोच है कि जिंदगी में एक दो यार भी मिल जाए ना, वो कति पक्के। सोलड़ यार कति असली पक्का, पर बेरा कौन पटता भाई, यार का भी कद बदल जाए ऐसा जमाना। बाकी एक भी मिल जाए ना भाई, जिंदगी सफल है। इसे है भाई अपना फायदा पूरा होने दे, लेकिन जे ना उनका को पुराना सियान याद रहो ना को उनका नया सियान याद रहो, बाज का अपने घर न पड़ जाएंगे कुछ नहीं, पर भुगतनी पड़े भाई साहब उनने भी। चलो एक आधा आकड़ आदमी हो भुगतवा भी दे हो, तो भुगतनी तो पड़े है। हाँ यो सौदा सुरेंद्र भाई। बाकी मन तले बहुत नौजवान गणे देखे हैं, यार दोस्त भी मेरे गणे हैं। बाकी मेरे तो मतलब जो आदमी मिल के चलेगा ना सुरेंद्र, बहुत आदमी से मिले मंदिर तेरे बारे बुरा कहते हमने तो आते थे मिलकर ऐसा लग गया भाई बहुत कति। बाकी यह कहूँ भाई सारे भाई से आज तक मैं इसलिए आओ दूध बेच के कल तक कीमत घटनी चालू हो जाएगी। ठीक है सही बात है। हाँ। और भाई कटड़ी पालो, ब्रीड के सीमन लाओ। यह बात फिर कहूँ दरमान्य जोटिया के सीमन लाओ, दरमानी माया के लाओ, घना बढ़िया कामयाब हो गई। इसी जोटी आ जाए सुरेंद्र भाई खरकी नु फंसा लेवटा खड़ा ऊंचे जोटिया था तो बहुत कर लिया था भाई। ऊंची कट्टू लकड़ी मेरे बहुत लकड़ी मन ने प्रेस मन ने अच्छी नहीं लगती। अच्छा भाई मेरी मैंने 1% भी मेरी भाई कोई बात मानता हो ना, ऊंचे जोटे का सीमन ना लाओ, ऊंची मैस ना लो। अच्छा हाँ और जब ऊंची लियो तो दूध हो, इस चीज तक चलो तो लेके लो। छोटी भैंस ज्यादा बिगाड़ती देखी है सुरेंद्र, कति फन्ने खाएगी। सारे मेले जीते हैं सारे छोटी जीते गिनवाई थी मैंने, सारी मैच छोटी है लगभग। मानो। ऊंची तो पटिया रही है खड़ी खड़ी, खा जाएंगी 20 किलो चार्टर दूध देंगी, 9 किलो 700 ग्राम 400 ग्राम क्यों 20 किलो दूध में? दोनों टाइम का कि एक टाइम का? एक का भी दे दे मेड़ा में तो ये 9 400 दे दे, ये क्यों लट्ठो ये अच्छा घना भाई। ये सुतरी ला गया सुरेंद्र भाई ऊंची जोटी। बिक तो महंगी जा मंजित ना बा मारे वर्गा दिन नकती भी ना लेवे। चलो तू तो कौन लेंदा ना कोई। सही माध्यम दूध तोलने लेंदे को नहीं ने लवे के बिना धंधे एक ब्रीडर का नाम गणवा दे उसने ले ली ऊंची जोटी। इसी में ऐसे गणवा दूं मैं, ऊंची फन्ने खा खड़ी है कट्टू है। अच्छा हाँ ये दिक्कत की भाई सुतरी ला गया रही तटड़ो मतलब बढ़िया। कई बार बताई भाई नॉर्मल कद के नॉर्मल लेवटे थन की मैं ऐसी मतलब मन ने किसी जोटे वाले तो कोई एलर्जी ना करे को अपने ऊपर ले जावे। हाँ ऊंचाला तो लेवेगा यार। ले लेगा भाई टांग लंबी हो यार उनकी। अच्छा ठीक भाई। दड़ना दूध देना है। हाँ ठीक भाई। हाँ, अरे ये झूठे रे कार्ड बना ले जोटिया के। खूब बना रहे हैं दूध बिना दिखावा सारी उम्र बराबर। तो मैं एक बात और सुन लो भाई, झोटे वाले जो गणखरे सीमन बेचे प्राइवेट झोटे वाले बराबर तो मैं इसका फोटो लाऊंगे 500 उसके लेवटी को नहीं लाऊंगे बराबर तो इसा सिमर नु कहेंगे सिमन ले 3 पीढ़ी कर 4 पीढ़ी कड़ा रिकॉर्ड सके दूध तू लिया है बाप झूठे माँ झूठे। मैं अपने काटड़े ने लॉन्च करूंगा सुरेंद्र भाई, माँ तो डीएनए कराऊंगा बाप तो डीएनए कराऊंगा, सब कंपास करके सीमन बनवा बेचूंगा। और सुरेंद्र पहला भी मैंने काटड़े रखे ना, आपने देखा शानदार एक नंबर की लेना कदे ढोल पीटदा को ना अंडे भाई। किसी ने लेना तो ले लो भाई ना देना और ना करना जाए सीमन बेचे। दिलबाग कै साल हो गए ये तो चलो दिलबाग का सीमन को नहीं मेरे दो रहे और सारी जिंदगी सेवा करूंगा इतना जीव होगा। और आगे सीमन लेंगे 1000 बनो तो 2000 बनो आज कहूँ भाई सीमन कौन बेचे रखेंगे अपने दौरा सीमन दिलबाग का बेचेंगे तो भाई साहब रेट हाई करेंगे इमनू ना मानियो को पीछे कमावे भाई। दिलबाग की हम भी सोचें 2-4 काटड़ी पालेंगे आगे कुछ सीमन दे 1000-2000 सीमन दिलबाग का स्टॉक करेंगे। आपा नहीं बेचा भाई यार सारी जिंदगी मतलब दिलबाग ने भी मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल दिया भाई, बदला है मेरी जिंदगी। जितना जी होगा ना सारी जिंदगी सेवा करूंगा तो। अच्छा हाँ पंचायत में था, पंचायत ने कंडम कर दिया चोट मार दी ना तो चलो ये परमात्मा ने क्या बोला उसकी याद लिख रखी को पच लेकर मैं उसका खा रहा हूँ, लेकिन इतना जी होगा ना कति माँ बाप की सेवा करा नु सेवा करा। ठीक भाई। और कि मैं भी बताना चाहो भाई मंजे कुछ आप पूछ लो भाई सुरेंद्र को बाद ना फिर भी को मन में हो ना मेरा तो भाई कोई मन में को नहीं भाई सुरेंद्र। क्यों यार इतने आदमी देखने लग रही हैं सोचते होंगे कि मैं पूछा मंजीत के मैं बताओ। बस आप पूछ लो भाई। और कोई सिगरेट बता दो दूध तोलन का। सिगरेट के बताऊं सुरेंद्र भाई, सिगरेट तो होंदे तो कोने कोई कोई दवाई बता दो, कोई गुड़ कूट के दे दो, कोई
सरटा मिश्री दे दो, कोई आउटी दे दो। तो आउटी तो देवे हैं, सट्टा मिश्री भी देवे आउटी में। अच्छा। अब सन्नू कहेंगे सट्टा मिश्री क्यों आधा देश तो हम्म। सट्टा मिश्री मोटी मिश्री हो। अच्छा ठीक है। हाँ। तो चीज तो इस खातर न्यारी क्लास लगानी पड़ेगी मंजीत हो रहा है। अपना तो भाई खुले दरबार पड़े, कोई आए भाई आगे रुक जाओ। ये वीडियो बनाई है अपन बैस की, वह पहले आओगी या बाद में आओगी? हाँ कोई आगे रुक जाओ भाई। देखो भाई के देवा है। देखो के देवे हैं। छुपा के तो नहीं देवा देवा की मैं। क्यों दोगे छुपागा, मैंने तो और फायदा होगा अगला भाई को आ जाए सारा है तो होगा कुछ। अच्छा। हाँ, बाकी ले गणे डांगरा में मैं टूटदा भी कौन भाई, थोड़े डांगर रखे हैं। हाँ। महीने में चाहे भैंस बेचा दो सुरेंद्र ले आके बेचा साफ सुथरी, कौन है यो खर्च जाना काम कुछ नहीं। अच्छा बढ़िया है लिया। हाँ किसी भाई ने भैंस लेनी हो तो भाई मैं तो वो भैंस खातर फोन करियो जिसकी शांति हो। अब भैंस ले बढ़िया चले वो महीने में एक से दो। हाँ और ना 2000 में भैंस बेच दे सुरेंद्र, झूठ बोल दूं मैं ना भाई, टोटा भी तो करें 50-50 हजार का, 10-15 हजार तो का लाख नफा। 50,000 कमावांगे जब ये ना देवांगे। 1,50,000 तक कौन को मंदे ना जायज रेट कर दे सुरेंद्र, मेरे तो महंगे कौन गए 10-15 हजार में मैच बेची। तो कहने ना को मैं आगी तो न्यारी बात सुना तो ना मेरे तो ऐसा हो जाए यार, मांगे आए ना धंधा में के करके मांगे यार, गणे भाई यहीं से तो डबल भी कर दे। मैं देखा 3 लाख रुपए नफा मेरे तो मैं जो स्वादों की ले रखी होंगी ना, मेरे तो मांगे आए ना जाओ। ऐसा चक्कर हो सुरेंद्र भाई। बाकी वैसे है बारे में तो जितना कहो उतना कम है। 24 घंटे बात करे 24 जाओ। घंटे बात कर लो भाई, आज 4 जोटी बन रही हो सर टूटा करो, जोटिया ही वैल्यू हो भाई। ब्रीडिंग की बात है जो आप कहने लग रहे थे भाई बढ़िया काटड़ी पालो बढ़िया सीमन लगाओ, ये अपना जोटी भैंस है वह थोड़ी खुला सिंह की, उसका काटड़ी आ गई नवाब की। ये पीछे एक भाई 2 लाख रुपया देव था उस काटड़ी के, 2 लाख की भैंस कौन ले गया था मैं आगे धन्ना ते क्या बन है। अगर घराले एक तेरी कति भाभी बोली कि इसने बेचनी को नहीं के बरा धन्ने की और काटड़ी दे दे। जितना जागता उदाहरण दिखाऊंगा मैं आपने। लीलू राम को चले जाओ, 2005 में ब्रीडिंग करना गया, मैं सह गणता जे मेरे ते मिल आज धंधा करे 10 रुपए बढ़िया कमावे सारी चीज ठीक है, जिंदगी बदल गई। एक सीमन तक 10-10 12-12 लाख रुपए की जोटी होगी। आज 3 जोटी तो एक भैंस की सिरे की खड़ी है, खर की जोटी दूसरी माँ सारी दुनिया जाना ले। हाँ सारा देश उसने जानने लग गया। एक भैंस तो बनया ठीक है, कटड़ा बेचा करड़े बहुत से बाकी बेचन में भी हूँ तो जेर। हाँ पर एक भैंस ने जिंदगी तो बदली। जितना जागता उदाहरण है इस हरियाणा में तो कति एक नहीं गणे देश का, किसी ने ला लो रमेश तो ला लो, एक भैंस ने जिंदगी बदली। हाँ लाडो ने बदली तो भाई जय सिंह तो ला लो, जय सिंह तो ला लो, किसे तो ला लो, सरस्वती कह ले, सुखबीर की, तो ला लो, एक पवित्र मैच की। तो कितनी जिंदगी बदली। तो भाई मैच पढ़ो बढ़िया सिमन लाओ ब्रीडिंग करो। एक फिल्म तो बच्चों यार सिमन वाला की मतलब झूठी जाठी फिल्म तो चलो माँ का रिकॉर्ड लाइव तुल रहे हो, चलो मेले में तुल रहे हो, HLDB में भी झूठ दांधड़ बहुत से सुरेंद्र भाई। हमारे गांव में नवास होया करती पहला, मैं छोटा सा था भाई साहब, पे सारी बात समाधान नु कह दे HSB रे ले बात HSB रे सारे काटे दूध तुल रहा भाई कितनी सारी माया का। हाँ क्यों सिमन लाओ क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? हाँ HSB है यहाँ। हाँ क्यों? लाओ यार एक भाई इन तो बचो जो 5-5 4-4 हजार रुपए सिमना में। एक बात और बता दो, उस कदे भी एक जोटे के पीछे पड़ना ना पागलपन है, जो कर एक जोटे की जोटी आ गई 20 किलो की, अगर नू मानता हो को भाई इसकी सारी 20 की आऊंगी तो भूल जाओ भाई इस बात ने, लाए जाओ सिमन यार बढ़िया लाओ अपनी तरफ से देख के, इस चक्कर में ना पड़ो कि इसकी सारी है अच्छी आऊंगी सुरेंद्र भाई। कोई तो शक्ति इसी होगी जो चला रही है, कोई गलत भी आ जा कोई सही भी आ हाँ जा। को गलत भी आ जाए 6 फुट की माँ हो 6 फुट का बाप हो, बालक एक आधा बुनना भी रह जाए के बेरा पटा है, 5 फुट तो नीचे भी रह जा, तो कुछ तो कोई तो शक्ति है जो चला रही है, लेकिन कोशिश तो बढ़िया की करो। क्यों बढ़िया ही करो, बढ़िया आता बढ़िया या होगा। हाँ 100% रिजल्ट को नहीं आवा अरे को भाई गणा ठाली रहंदा उन्हों का टाइम पास ना हो तो मैं ऐश्वर्य का सौदा को ना, जब इसकी आस की लाग जाएगी ना क्या है की जरूरत कौन, इसकी आस की बहस की आस किसी करड़ी है सब कम छोड़ सके। पर भाई लगन आड़े का लग गया, मैं कबूतरबाजी करया करता ना जब भी न्यू थी वो उस तैयारी को चीज जगह दिखाई दे, जब मैच रखना गया जब उस तैयारी को चीज जगह दिखी। हाँ जो इस लगन में पढ़ना पड़ा भाई और सोचा की लगन न छोड़। चलो भाई गणी बात होगी,
मंजीत भाई का धन्यवाद। सारे भाई ने भाई राम राम, को गलती 25 हुई हो माफी दियो। बाकी भाई 25 साल की उम्र में सारा देश जाना भाई ने, सब भाई सारा देश जाना छोरे ने जैनू कह लो भाई, क्योंकि अपना तो छोटा है। तो जितने साथी वीडियो देखे कमेंट करके बताओ भाई, और किस टॉपिक पर वीडियो आपने चाहिए, और मंजीत भाई के विचार किसे लागे। और उम्मीद करांगे कि यो वीडियो डलेगी उससे पहले कुछ नया होगा कि बाद में होगा। भाई तो उम्मीद है कि कुछ कोई भैंस का दूध बढ़िया तोल के हमने दिखावे, मेला में भैंस तो सुरेंद्र दिखावे है, घरा भी दिखावे। दूध चदियो कम भाई, हाँ। चदियो ज्यादा। हम्म। लेकिन मन ने मेरी भैंस 40 किलो की लाग है। मेरी भैंस हम्म। इतनी समस्या में लगड़ी इस बार भाई। हम्म। मेरा काका बताने लग रहा था 20 किलो दूध कौन देवा भैंस, हम्म। वो तो बेचारी दलेरा गणी है। इतनी हम्म। समस्या में इसकर बस होगी भाई, किस्मत की बात है कि मेरा पट्टा था। सही बात है। चलो उम्मीद करांगे कुछ ना कुछ नया मंजीत की तरफ से होता रहेगा, अच्छी भैंस आती रहेंगे, अच्छे मेला में रिकॉर्ड बनते रहेंगे, घरा भी बने भाई। और भाई भी मेहनत करो भाई, रिकॉर्ड तो बने हैं टूटने खातर, और आप कोशिश करोगे तो भाई खूब चलेगा इस पशुपालन का काम। जुड़ो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। मैं तो कहूँगा डोंकी डंकी मारे बिना घर आ रहा हो भाई, अपने माँ बाबू दो रचे थोड़ा कर लो। राम राम सारे नए भाइयों। 1 मिनट और एक बात बता दूं लास्ट में, किसी नए भाई ने कोई जानकारी चाहिए फुल सपोर्ट करेंगे भाई आप। नंबर दे दें डिस्क्रिप्शन में। दे दियो सुरेंद्र भाई। ठीक है भाई। हाँ राम राम। राम राम भाई।